stop asking this question, what do you want to be when you grow up? Instead of that, start asking what you want to create in this world. IIT से पहले भी मैं बोलूँगी कि seeds are sown in the childhood and give them more learning opportunities rather than one confined boundary of school, जहाँ पे कि आपका बच्चा सिर्फ एक हेड काउंट है. करंट सिस्टम इज नॉट गिविंग यू टाइम. 2 साल का बच्चा होता है, वो कुछ सोचने समझने लगता है, उसके पहले आपने भेड़ चाल में डाल दिया उसको. पुराने सिस्टम में गुरुकुल में भी बच्चा जाता था, 8 साल का बच्चा गुरुकुल में जाता था. और हमारे सिस्टम में था 14 विद्या और 64 कला. लक्ष्मी का मतलब है जो मैं अपने काम में यूज करती हूँ वो लक्ष्मी है, जो गलत कामों में यूज करती हूँ वो अलक्ष्मी है, परंतु जो मैं सत्कार्य में यूज करती हूँ वो महालक्ष्मी है. यहाँ पे मेरी सब्जियां ग्रो कर रही थी मैं, बट अभी 2-3 साल से यूएस थोड़ा जाना हो रहा है तो वो कोई संभालने वाला नहीं था. बट यहाँ पे सब्जियों के टब थे, यहाँ पे मोरों के लिए सबसे कंड्यूसिव स्पेस था उनके बच्चे मतलब एग्स के लिए. ओह! तो देवर लॉट ऑफ पिकॉक्स हैव बीन born here. बॉर्न हियर, इस पिट के एरिया में? हाँ, यहाँ पिट के एरिया में ये. So this is one of the very prominent features and very unique feature in this house, ओके. which we call, in architectural term it is called Gabion wall, but we are calling it a gratitude wall also. ओके. एक सिर्फ अशोक का पेड़ कटा है, उसका क्या उपयोग किया है क्रिएटिव बताऊंगी मैं. तो अस्माकम नाम दिमाग में आया कि अस्माकम का अर्थ होता है हमारा, अवर्स. आर्स. सो वहां से आया कि अस्माकम साउंड्स वेरी लाइक कैची ऑल्सो. At the same time, it has a deep meaning. इट सूट्स वेल. It's yeah. वेलकम बैक ऑन द सेकेंड इनिंग पॉडकास्ट. वो दिख रहा है, बहुत सुंदर है, राइट? आज हम एक ऐसे कैंपस में है जहाँ पे हमको इतनी खूबसूरती और इतना नेचुरल फील आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ. आज हम मिलने आए हैं अस्माकम, इस कम्युनिटी और इस अनस्कूलिंग एंड लर्निंग एंड इस यूनिवर्सिटी की फाउंडर अर्चना गहलोत मैम से मिलने. अर्चना मैम एक IITian है, उसके साथ में ओरेकल की कंपनी में इन्होंने फ़ॉरेन में 16 साल तक सर्विस दी एंड देन शी केम बैक टू इंडिया एंड अब वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ करी. इन्होंने अपने दोनों बच्चों से अनस्कूलिंग करवाई. दैट मीन्स वो स्कूल नहीं गए, घर में ही रहे, ना होम स्कूल करा, बट स्टिल वो एक अलग अलग प्रोफेशनल फील्ड्स में काफ़ी अच्छे से एक्सेल कर रहे हैं. और आज हम इनके घर में आए हैं, इनके फार्म हाउस पे आए हैं जो कम्प्लीटली इको फ्रेंडली है. यहाँ पे ना सीमेंट का यूज़ हुआ है ना किसी केमिकल का यूज़ हुआ है. कंप्लीट ट्रेडिशनल वेज में ये घर का स्ट्रक्चर बना है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन हुआ है एंड इलेक्ट्रिसिटी अपने आप सेल्फ सस्टेनिंग इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर स्टोरेज, वाटर रिसोर्सेज. काफ़ी सुंदर घर है इनका, काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके बनाया है. और इनके साथ आज हमने ये सारी बातें करी है कि इनकी जर्नी क्या रही है, इनके इस घर को लेके, अस्माकम को लेके, उनके बच्चों को होम स्कूल करवाने की जर्नी एंड उनके थॉट्स क्या हैं इन सब चीज़ों को लेके. बहुत मज़ा आया इनसे सब बात करने में और काफ़ी पीसफुल माहौल है यहाँ पे, एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, नेचुरल ब्यूटी एट इट्स पीक. तो बहुत मज़ा है इनके साथ ये बात करके. कॉन्वर्जेसन एंड तक देखना, अलग परसेप्शन जानने को मिलेगा, अलग अलग आइडियाज़ सुनने को मिलेंगे, एक अलग ही थॉट प्रोसेस जो कि बहुत सुंदर है एंड बहुत नेचर से जुड़ी हुई है, वो सुनने को मिलेगी, समझने को मिलेगी. तो इसको एंड तक देखो और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है ना अभी तक चैनल को, तो यार सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? बहुत लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है? सब्सक्राइबर से हमको भी मोटिवेशन मिलता है, तो सब्सक्राइब करो चैनल को और इस वीडियो को एंड तक देखना और इस मोर को एंजॉय करो. इसने पूरे पॉडकास्ट में भी बहुत जगह अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. ओके, सी यू ऑन द अदर साइड. तो जो हम लोगों की लाइफ जर्नी रही है उसमें काफ़ी अनकंडीशनिंग में और अनलर्निंग पे काम कर रहे हैं. ओके. और दिस वाज द स्पेस जहाँ पे मेरे बच्चों की अनस्कूलिंग स्टार्ट हुई. दिस वाज अ फार्म हाउस विद अ स्मॉल मड हाउस, जहाँ पे कि इस पूरे नेचर में यहाँ पे 1100 ट्रीज है, मोर देन 100 प्लस पिकॉक्स एंड मोर देन 50 प्लस बर्ड स्पीशीज. तो हमको लगा कि इससे बढ़िया हमारे बच्चों के लिए नेचुरल पाठशाला कोई नहीं हो सकती. Correct. तो इस मड हाउस में हमने स्टार्ट किया. दैट टाइम वी वर नॉट क्लियर कि हम लोग यूएस से मूव हुए ही थे. तो how long we are going to be here, definitely we wanted to be here for permanent, but still we wanted to give some time for क्लैरिटी ourselves. नहीं So थी वो right, उतनी. मतलब क्लैरिटी थी पूरी, बट मेरे हस्बैंड को फिर भी था कि बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए तो जाएंगे ही सही. ओके. तो ये जो जगह हमारे पास थी, वी वर ब्लेस्ड टू हैव टू फाइंड दिस प्लेस इन द मिडिल ऑफ द सिटी, जहाँ फर्स्ट टाइम आई तो 2 मोर डांस कर रहे थे और 2 आम के पेड़ थे यहाँ पे. एंड आई थॉट कि
जो हम विचारों की उपासना करने चाहते हैं, जो हमारा जो बचपन से गांधीयन फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, प्लस स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है, गीता, वेद, उपनिषद, तो महासरस्वती को जब उसके वाहन को यहाँ पे डांस करते देखा तो लगा कि ये जगह है जहाँ पे हमको बहुत अच्छा है, यहाँ से कुछ करना है। तो जब फिर हम लोगों को 2018-19 में लगा कि अब ये जगह हमको बनानी चाहिए यहाँ पे, तो ऑलरेडी वी वर इनटू कॉन्शियस लिविंग मोड, सस्टेनेबल लिविंग, मिनिमलिस्ट लाइफ। तो ये लगा कि इस जगह पे हम लोगों को ऐसा कुछ बनाना है जो पूरा नेचुरल लिविंग हमको करने में मदद करे। तो ये जो जगह थी यहाँ पे, इस घर में एक भी पेड़ जो था जहाँ पे भी, वो उस जगह से हिला नहीं है, मतलब। सो वी हैव डिजाइन्ड द एंटायर हाउस अराउंड द ट्रीज विच वाज ऑलरेडी ऑन दिस प्लेस। एक सिर्फ अशोक का पेड़ कटा है, उसका क्या उपयोग किया है क्रिएटिव बताऊंगी मैं। बट ये स्टार्ट अपन यहाँ से करते हैं कि ओके। ये हमारा रेन वाटर स्टोरेज टैंक है, हम्म। जहाँ पे हम लोग, ये एयर टाइट और सन टाइट टैंक है, तो ओके। साल भर का पीने का और खाना बनाने का पानी हम लोग यहाँ से यूज करते हैं। सो ये ऊपर से रेन वाटर हार्वेस्टिंग अलग होता है, स्टोरेज अलग होता है। ये ओके। टेक्निक गुजरात और राजस्थान में काफी बचपन से, एंशियंट टाइम से यूज होती थी। हम्म। तो वो पूरा खाना बनाने का और पीने का पानी, रेन वाटर इज द बेस्ट सोर्स ऑफ वाटर हम्म। फॉर योर हेल्थ पर्पज ऑल्सो। हम्म। तो आज जितना लाखों रुपए दे के कैंगन वाटर और क्या अल्कलाइन वाटर है ना, ये ऑलरेडी नेचुरल अल्कलाइन वाटर है, तो ये यूज़ करते हैं। यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि एक भी पेड़ कट नहीं हुआ है। सारे जितने भी मटेरियल्स इस घर में यूज़ हुए हैं, ये सारे पूरे लोकली सोर्स्ड एंड वेरी नेचुरल मटेरियल। तो ये जो मैसनरी का काम भी हुआ है, अपन देखेंगे इधर स्टोन का, ब्रिक्स यहाँ पे अपन देखेंगे इधर वॉल्स पे, तो ये पूरा चूना, गुड़, उड़द, गोंद, मतलब प्रॉपर ट्रेडिशनल स्टाइल्स प्रॉपर में जैसा ट्रेडिशनल स्टाइल कंस्ट्रक्शन से होता हुआ था है पहले पूरा वैसा। पूरा। और आइडिया इस घर को बनाने में था कि वी वांटेड टू कीप इट इंटायरली ओपन इनटू द नेचर। तो इसको प्लान भी ऐसे हुआ है कि पूरे घर में आप शाम को 8 बजे से पहले हमको लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। साल में 1 या 2 महीने से ज्यादा फैन जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फैन भी नहीं। फैन भी नहीं। तो एंड एसी तो है ही नहीं हमारे घर पे। हम्म। वेरी एक्सट्रीम वेदर में मई में कभी कभी 2-4 दिन का थोड़ा सा मुश्किल टाइम आता है, हम्म। बट वी डू इट थ्रू नेचुरल कूलिंग, मतलब ओके। अवेलेबिलिटी। दैट्स तो अमेरिका इम्प्रेसिव। से आने के बाद में जहाँ पे हम पूरा टाइम एकदम आर्टिफिशियल लाइक वेदर्ड हम्म। इन्वायरमेंट में रहते हैं, पूरा कंट्रोल्ड हम्म। एसी, हीटिंग, ये सब। उसके बाद में यहाँ पे बच्चों को भी थोड़ा मुश्किल हुआ, बट मैं चूंकि बचपन से ही नेचुरल लिविंग में विश्वास रखती हूँ और वैसे ही जीवन भी जीती हूँ, तो मेरे लिए तो कोई मुश्किल काम था नहीं है। मेरे लिए अमेरिका में रहना मुश्किल हो जाता है आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में। ओके। सो मतलब बेसिकली आपका पूरा घर इको फ्रेंडली है, पूरा खुद से सेल्फ हाँ, पूरा सस्टेनिंग है। सेल्फ सस्टेनिंग है। यहाँ पे लाइट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, पानी और फूड, ये हम्म। जो तीनों एक्सटर्नल सिस्टम है। बाकी तो एजुकेशन और हेल्थ और वेलनेस को तो हमने ऑलरेडी जीरो हम्म। आउटसोर्सिंग मोड में हमारी फैमिली। पर ये तीनों एक्सटर्नल सोर्सेस हैं, वो भी हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिए हैं। ओके। पानी भी हमारा है, यहाँ पे बोरिंग है हमारी, नर्मदा का आया नहीं, बट हमारा ये पानी जो रेन वाटर वाटर स्टोरेज से काम हो स्टोरेज से। जाता है। ऊपर सोलर सिस्टम लगा हुआ है। और हम्म। फूड हम लोग हमारे नेचुरल फॉरेस्ट में, प्लस हमारे आसपास जो है वो ग्रो कर रहे हैं हम लोग। सो ओके। दिस इज द सो इंटायरली सबसे सेल्फ पहले अब डिपेंडेंट सफिशिएंट हाउस। हाउस के साथ स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल लेट्स गो। बिल्कुल। तो तो ये पूरा, यहाँ पे जितनी भी चीजें आप देखेंगे वो पूरा नेचर से इंस्पायर्ड है, और नेचुरल इंटीरियर या नेचुरल डेकोरेशन मानेंगे आप तो वो ऑलरेडी यू कैन सी ऑल दिस नेचुरल ब्यूटीज हियर वी कैन विद, हियर यू एज कैन वेल। हियर एज वेल। एंड ये जितना भी हैंडमेड चीजें हैं, ये सब भी मेरा शौक है कि मैं कोई भी मटेरियल वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। ओके। तो ये पूरा वेस्ट मटेरियल से, I am a very like creative person, so I want to spend my time doing some handmade things. तो ये आर्ट एंड सारी चीजें, क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट, तो वो भी सारा चीजें बहुत ही मिनिमलिस्ट, बाहर से बहुत कम चीजें लाने में विश्वास रखते हैं हम लोग। तो दिस इज व्हाट यू विल सी, यू विल फाइंड इन द एंटायर हाउस हियर, सम हैंडमेड थिंग्स हियर। एंड बाकी नेचुरल मटेरियल जो मैंने बताया वो है। इस घर में वुड यूज हुई है 5 तरीके की। पाइन, आपका ये है मरंडी, बबूल और सागवान। तो 4-5 तरीके की वुड्स अलग अलग स्पेसेस के लिए यूज हुई है यहाँ पे। ये देखोगे, ये जो आर्टिकल्स देख रहे हो, ये भी सब बहुत ही सिंपल तरीके से और वेस्ट चीज़ों को, मतलब ये कुशन कवर्स हैं, इसको एम्ब्रॉयडरी हुप में करके और जस्ट फोल्ड करके बना दिया है। सो दिस इज सम ऑफ द एग्जांपल्स।
का जितना भी स्पेस है पूरा अस्माकम को ध्यान में रख के अस्माकम की डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो भी तो जर्नी आई डोंट नो इफ आई स्टार्ट जर्नी हियर और वी कैन स्टार्ट इट लेटर। ओके ठीक है तो ये उसी स्पेस को और उसी तरीके को ध्यान में रख के नीचे का स्पेस पूरा डिज़ाइन हुआ है वहाँ भी चल के जाएंगे अपन लोग सो दिस आर द सम ऑफ द यूजेस ऑफ वेस्ट मटेरियल जो ये मैंने अशोक का पेड़ एक बताया था आपको हाँ जो काटना पड़ा था उसका ये एक आर्ट वर्क बनाया है ओके, छोटा था। हाँ पेड़ छोटा उसका ऊपर भी यूज हुआ है ओके बट ये थोड़ा सा वेस्ट वुड प्लस उसका यूज हुआ है यहाँ पे उसके अलावा ये पूरा स्पेस पूरा जो इंटीरियर फर्नीचर भी डिज़ाइन है वो इस तरीके से है कि हम लोग कोई भी चीज़ को कहीं भी मूव कर सकते हैं सो एंटायर एरिया वी कैन यूज़ फॉर अस्माकम एक्टिविटीज़ इन इंडोर वर्कशॉप सेशंस जो भी हम लोग प्लान करते रहते हैं यहाँ पे तो ये है ये हमारे यहाँ पे एक पूरा ओपन टू रूफ सिस्टम है यहाँ पे देखोगे आप तो ऊपर ये आइडिया ये था कि नीचे से ही ट्री हम लोग ऊपर तक लेके जाएंगे बट अभी Okay. तक इंडोर इन्वायरमेंट में कुछ ट्रीज बड़े हो नहीं पाए हैं तो दिस इज समथिंग मिसिंग हियर हमारे पंडरपुर पांडुरंग और कृष्णा हैं यहाँ पे बैठे हुए और ये लाइब्रेरी है हमारी पूरी ये सारी इसमें से 75% बुक्स वी ब्रॉड फ्रॉम यूएस हमारी पूरी फैमिली को पढ़ने का काफ़ी शौक है तो अलग अलग जॉनर की अलग अलग उसकी बुक्स हैं यहाँ पे तो अनलर्निंग से अनस्कूलिंग से लेके एजुकेशन से लेके स्टार्टअप से लेके स्पिरिचुअल हमारे गीता वेद उपनिषद प्लस अपना साहित्य है प्लस मोटिवेशनल बुक्स जो भी आप बोलेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड यू नो नेचर से रिलेटेड सारी बहुत सारा कलेक्शन है यहाँ पे ये ऑफिस एरिया है इधर ये फ्रंट कोर्टयार्ड पूरा थोड़ा एंशियंट स्टाइल में जो बावड़ी स्टाइल होती थी हाँ ना हाँ उस हाँ स्टाइल में बना हुआ है ये स्टेयर्स भी है तो यहाँ पे हमारे अस्माकम की एक्टिविटीज होती है तो हम लोग सीढ़ियों पे भी बैठते हैं ये एक थोड़ा स्टेज एरिया है तो यहाँ पे कुछ म्यूजिक परफॉर्मेंस बैंड या कुछ हमारा कुछ सेशंस या कुछ चल रहा है तो दैट एरिया इज यूज्ड एज अ स्टेज और यहाँ पे सारा बैठने की व्यवस्था हमारे डिफरेंट ये हमारा बिग ब्रदर मैंगो ट्री है उसके आसपास हमने एक विजडम पिट बनाया है ओके so we do some thoughtful discussions meaningful discussions here plus we do our sunday circles here as well जब हम लोग साइलेंस में बैठते हैं तो ये सारी छोटी छोटी हैंडमेड चीज़ें दिखती रहेंगी तुमको घर में सब दूर ये छोटा सा ये भी एरिया यहाँ पे मतलब किसी को यदि घर यहाँ आके पढ़ाई करनी हो लाइब्रेरी से किताब निकाल के पढ़नी हो कुछ लैपटॉप पे काम करना हो अपना कुछ वर्क करना हो तो उसके हिसाब से है So this is one of the very prominent features and very unique feature in this house, ओके which we call in architectural term it is called Gabion wall, but we are calling it a gratitude wall also. ओके So we are paying our gratitude to all the materials which has been used in this house. Plus, it is the use of all the waste material also. We'll see the bricks, ये स्टोन्स हैं जो चिपिंग के हैं फिर वो सैंड में से स्टोन्स निकलते हैं बैम्बूज हैं लकड़ी हैं प्लस दिस इज Pebbles. रिप्रेजेंटिंग आवर मदर अर्थ तो हम्म। जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको इस घर में जो यूज भी हुए यूज हुए हैं रॉ हैं मटेरियल्स वो सारे या ऊपर आप देखेंगे पांडुरंग शास्त्री आठवले जो एक ये महापुरुष है जिनके हमारी लाइफ में जितने भी हम लोग कुछ भी अच्छा काम करते हैं सारी इंस्पिरेशंस यहीं इसी थॉट से आती हैं तो दिस इज आवर ग्रेटिट्यूड टू हिम एज वेल ये किचन है अपना यहाँ पे और ओपन किचन है कम्युनिटी किचन कभी कभी हम लोग अस्माकम के कम्युनिटी कुकिंग वगैरह भी प्लान करते हैं दीज आर ऑल हैंडमेड कुशंस अगेन ओके सब पूरा ऑल दिस हैंडमेड है हैंडमेड है सारा ये पुराने ड्रेसेस में जो भी कुछ डेकोरेटिव लेसेस या कुछ एम्ब्रॉयडरी वर्क है उसको यूज़ करके ये मैंने ही बनाए हैं सारे ये इवन द वेस्ट मटेरियल की बात करें तो ये दुपट्टा भी मैंने बनाया है पूरा तो आई लव यूजिंग द वेस्ट डूइंग बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट यू नो दिस इज माई माई पैशन कुकिंग कुकिंग के लिए फ्यूल कौन सा यूज करते हैं तो आप लोग कुकिंग के लिए अभी तो नॉर्मल गैस यूज हो रही है एलपीजी पर चूंकि हमारे पास आसपास लकड़ियां भी हैं काफ़ी हाँ। सोलर मोस्टली वी डू सोलर कुकर आपको दिखा होगा यहाँ पे तो सोलर कुकिंग भी करते हैं हम लोग एक्सेप्ट द रेन मतलब जब मानसून है उसके अलावा यहाँ पे सोलर कुकर है तो वो सभी दूर सन से एक्सेस तो है ही से तो मोस्टली मे बी मोर देन 75% कुकिंग इज डन यूजिंग सोलर बट देन वी हैव दिस फॉर emergencies and Emergency yeah purposes. so
ये एक अनदर यूज ऑफ द वेस्ट मटेरियल, जो वुडन के फर्नीचर में जिस भी शेप साइज में लकड़ियों का वेस्ट था उसको यूज करके ये डोर मैंने डिजाइन करके पूरा बनाया है। तो ये इस घर के काम में पूरा ब्रिक्स से लेके स्टोन से लेके वुडन से लेके सब कुछ काम मैंने सीखा भी है, करा भी है। और मेरे बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने, हम सब ने लेबर मतलब तगारी माल उठाने से लेके पत्थर उठाने से लेके कहीं पे भी पेंट करना हो, क्लीनिंग कर, मतलब कुछ जो भी जो कर सकते हैं। सो इट वी कॉल इट दिस हाउस इज आवर लेबर ऑफ लव, आवर फैमिलीज लेबर ऑफ लव। सो वी हैव ऑल अमेजिंग। पिच्ड इन। ये पूरा जो घर का डिजाइन पूरा किया है, ये पूरा मतलब मेरा डिजाइन है। मतलब दिस इज आई एम पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग स्पेस प्लानिंग and doing the interior and all those things, though I am not an architect, but now I realize after maybe after 40 years, when I turned 40, when I started doing interior design of our different houses, तो मुझको लगा कि I would have gone into this field probably, but अच्छा, ये वॉल्स में सीमेंट यूज हुआ है नहीं हुआ है? नहीं, ये पूरे चूने में जुड़ाई है। चूना, गुड़, उड़द दाल, मेथी जो मैंने बोला है ना, कहीं कोई प्लास्टर वगैरह कुछ नहीं है। जैसी हैं ब्रिक्स, ये दीज आर कॉल्ड एक्सपोज ब्रिक्स। तो ये भी एक स्पेशली मड मतलब ये जो है वहाँ पे बनी है ये। और तो इन टाइप की वॉल्स का यूज करने का सबसे बेस्ट फायदा क्या होता है? you are controlling the temperature, plus you are not using any chemical or artificial material, क्योंकि चूने में जुड़ाई हुई है ये। you are not using concrete. एंड डू दीज लास्ट लॉन्गर? This definitely lasts longer. This looks beautiful. You feel काफी, जितने भी लोग सब इस घर में आते हैं सब लोग यही बोलते हैं कि इस घर में एक अलग ही स्मेल आती है। तो मिट्टी की स्मेल आपको डायरेक्टली मिलती है एंड यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू मदर अर्थ। ये सारा कोटा स्टोन भी आप देखोगे तो नॉट एनी फैंसी इटालियन मार्बल और इटालियन ये जो भी है, इट्स ऑल लाइक वेरी बेसिक कोटा स्टोन विच इज़ बिन यूज। ये भी गर्मियों में ठंडे रहते हैं, पैर में भी लगाओगे तो आप। सो इट्स वेरी कूल। ये सब कुछ पेंटिंग्स मैंने बनाई है, वो मेरी बेटी ने बनाई है उधर। सो यहाँ का भी पूरा इंटीरियर भी देखोगे तो ये सारा जो भी कॉम्बिनेशन, ये सारा मतलब ये डिज़ाइन पूरा मैंने किया है। प्लस इसका जो भी वेस्ट मटेरियल यूज़ हुआ है, ये अलग अलग जगहों पे देखोगे। कहीं बेड स्प्रेड बन गया है बचे हुए मटेरियल का, कहीं पे कुशन्स बन गए, कहीं कारपेट बन गया है। सो सवेरे सीधे जो सनलाइट आती है वो यहाँ पे आती है। सो और उसके अलावा इस ये सिंबल है यहाँ पे कुछ, जैसे वो स्टेयर्स पे आप देखेंगे तो ये भक्ति की 9 सीढ़ियाँ हैं और लेफ्ट साइड में भक्त की 9 सीढ़ियाँ हैं। और प्लस ये जो अशोक का पेड़ एक मैं बोल रही थी उसका 3 का उपयोग आप यहाँ देखेंगे। यहाँ पे एक शेर मिसिंग है, बट द आइडिया इज, द सिंबल इज महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। कि भगवान ने यूनिवर्सल पावर ने आपको बहुत सारी जो शक्तियाँ दी है, इन द फॉर्म ऑफ पावर, इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ, इन द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्ट, उसको आपको सत्कार्य में लगाना है। उसको आपको पूरे यूनिवर्स का जिससे भला हो और आपका भी डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट हो, उसमें लगाना है। तो ये उसका प्रतीक है। ये हमको रोज याद दिलाता रहता है ये चीज़ें कि हमारे पास जो जो रिसोर्सेज है उसको हमको लक्ष्मी है तो उसको महालक्ष्मी बनानी। लक्ष्मी का मतलब है जो मैं अपने काम में यूज़ करती हूँ वो लक्ष्मी है, जो गलत कामों में यूज़ करती हूँ वो अलक्ष्मी है, परंतु जो मैं सत्कार्य में यूज़ करती हूँ वो महालक्ष्मी है। ऐसा हमारे ऋषियों ने समझाया है। और हमको जो पूज्य दादाजी के बारे में मैंने बताया, उन्होंने हमको ये क्लैरिटी दी कि ये मतलब है महालक्ष्मी का। तो वो हमारे पास लाइफ में, हमारे पास जो जो भगवान ने जो गिफ्ट दिए हैं, जो रिसोर्सेज दिए हैं, तो वी आर वर्किंग एज ए फैमिली टूवर्ड्स हाउ वी कैन make it for the better cause, of the others. meaningful and so मीनिंगफुल चीज़ों में उपयोग कर सकें उसका। Beautiful. तो और यहाँ पे एयर वेंटिलेशन और उसके लिए हाँ, कैसा तो रखा एयर वेंटिलेशन तो आप देखोगे सभी दूर से खुला है ये। है? यहाँ पे मतलब इस हॉल में अपन है तो यहाँ पे ये डोर खुला हुआ है, यहाँ पे ये जालियाँ यहाँ खुली हुई है, यहाँ से वेंटिलेशन है, ये रूम्स है यहाँ से खुला हुआ है। तो दिस एवरीवेयर आपको यहाँ पे लाइट, अभी कितने बज गए, शाम के 5 बज गए, 6-7 बजे तक आपको यहाँ पे लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड यू डोंट इवन नीड फैन ऑल्सो। मतलब अभी थोड़ा ह्यूमिड लगा रहा था, मेरे ख्याल से चला लिया अपन ने, बट अदरवाइज यू विल नॉट नीड एनीथिंग यहाँ पे। और ये दूसरी बात इस घर की खासियत है कि जो ये हमारा आम का पेड़ है जिसको हमारा बड़ा भाई बोलते हैं हम, तो ये हर रूम से, हर जगह से ये एक्सेस है इसका। तो यू कैन सी दिस ट्री फ्रॉम एनीवेयर इन द हाउस। कहीं पे भी जाओगे आपको ये पेड़ की उपस्थिति दिखेगी। तो पूरा घर जो है अराउंड दिस मैंगो ट्री बना है ये।
ये है मेरे बेटे का स्टूडियो। तो ओके being unschooled, he is into all creative things since childhood. He used to write stories, फिर म्यूज़िक करने लगा। मतलब हमने कुछ डाला नहीं उसको कहीं, हमने जस्ट घर में एक पियानो रख दिया था। ही स्टार्टेड प्लेइंग, हमको लगा कि ही इफ़ ही वांट्स ही कैन लर्न म्यूज़िक, तो उसने फिर सीखा भी है। बट ही इज़ मोर इनटू कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक, तो म्यूज़िक प्रोड्यूस करता है, फ़िल्म बनाता है। हम लोग की एक शॉर्ट फ़िल्म बनाई है हमने 2017 में। उसका आर्ट डायरेक्शन उसने किया था, कॉन्सेप्ट और डायरेक्शन पूरा आइडिया मेरा था उसमें। तो द लास्ट गिफ्ट करके, हाउ अ चाइल्ड इज़ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड इनटू द करंट स्कूलिंग सिस्टम। तो वी वर ब्लेस्ड कि ये फिल्म ने हमारा नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिला है हमको। सो आवर फर्स्ट एफर्ट, बट वी वर ब्लेस्ड टू हैव दोज रिकॉग्निशंस एज वेल। तो ये घर इसका studio है। We feel very blessed to find this place in the mid of the nature, और वो भी शहर के बीचों बीच। और हम लोगों को ये प्रेरणा हुई कि हम ये नेचुरल हाउस बनाए इस तरीके से पूरा ओपन। तो many people think that they get inspired from this, but no one can dare to build this house, this kind of house also। अभी भी मतलब कि लगता है इतना ओपन है, तो सिक्योरिटी का क्या क्या। चैलेंजेस क्या रहते हैं जो जनरली लोगों को लगता है जो इन टाइप के हाउसेस को बनाने में आ सकते हैं? एक तो माइंडसेट होता है, मुझको लगता है कि नेचुरल हाउस जो है वो अब अपन नहीं रह सकते, हमको लग्जरी में रहने की आदत हो गई है। बट दिस इज लग्जरी। हाँ। ये जो जिसका वो देखने का एंगल होता है उसको लग्जरी लगता है, एंड इट्स डेफिनेटली डिजाइन ब्यूटीफुली, तो लग्जरी लगती है वो। पर एक तो लेबर नहीं मिलते आजकल, दूसरा मटेरियल्स का नॉलेज नहीं होता, तीसरी बात है कि जिन आजकल क्या हो गया ना सब लोगों को कि सब चीज़ आउटसोर्स करने की आदत हो गई। तो आजकल लोग जो घर बना रहे हैं उनको लगता है कि बहुत सारा पैसा डाल के एक आर्किटेक्ट को देंगे और वो उनके घर उनके लिए डिज़ाइन कर देगा और वो घर ही बन बनवा भी जाएगा। देगा। वो घर बन जाएगा, बट जिसको रहना है, जिसका पैसा है और जिसकी सोल इस घर में है, यदि उसके हिसाब से घर नहीं बनेगा, हाउ कैन अ थर्ड पर्सन थिंक व्हाट यू वांट? डेफिनेटली देयर इज अ लिमिट टू कैप्चर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पर्सन हु इज स्टेइंग, बट उसके बाद में इस घर में क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आपसे बेहतर कौन सोच सकता है। राइट। तो आर्किटेक्ट्स लोगों को भी एक ये है कि भाई बहुत सारा लग्जरी मटेरियल जो दिखता है शो शाह वाला, वो देख के और बना दिया, और सबको, और वो लोगों का टेस्ट भी आजकल ऐसा हो गया 5 स्टार होटल जैसा चाहिए, तो नेचर में रहना नहीं है। दूसरी बात है कि स्पेस की भी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। दूसरा रिसोर्सेस, मटेरियल्स मालूम नहीं कहाँ से मिलेंगे, सोर्स होंगे, और स्केलेबल नहीं हुआ है अभी तक नेचुरल आर्किटेक्ट, तो थोड़ा सा हायर साइड पे चला जाता है जस्ट बिकॉज द अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस एंड द आर्टिस्ट हु विल वर्क ऑन इट। तो ये मेन चैलेंजेस लगते हैं मुझको। बाकी तो आई थिंक काफ़ी लोग यहीं पे घर देखोगे आप, तो लोगों ने इतने बड़े बड़े ट्री उनके भी प्लॉट पे थे, उसको कटवा के उन्होंने वैसे ही जैसा घर बनता है कंक्रीट वाला वैसे ही बना लिया है। तो ओनली वी कैन डू इज पिटी ऑन देम, नथिंग एल्स। वी फील बैड फॉर देम। राइट। अच्छा, तो कुछ लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि हम इको फ्रेंडली घर की बात कर रहे हैं बट यहाँ पे वुड बहुत ज्यादा यूज हुआ है। हाँ, तो वुड इज़ अगेन वुड का जो है, ये या तो आप फर्नीचर के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, मतलब यू विल फर्नीचर के यूज़ लिए तो डेफिनेटली सम wood। मटेरियल, राइट? तो ये वुड जो है, ये हम लोग एक तो नेचुरली सोर्स, मतलब जो भी ऐसे ट्रीज़ हैं जो कि बहुत अबेंडेंस में अवेलेबल है, उनका है। दूसरी बात है कि आप यदि ये नहीं यूज़ करते तो यू वुड गो फॉर सम केमिकली ट्रीटेड, आर्टिफिशियली मेड पीवीसी पीवीसी आई है। एवरीथिंग। तो उससे तो नेचुरल जाना ज़्यादा अच्छा है। पुराने घरों में भी आप देखोगे तो बीम कॉलम सब स्ट्रक्चर वुड के ही बनते थे। हाँ correct। तो वो उसमें तो और ज़्यादा वुड यूज़ होता था, हम्म राइट? जहाँ पे आप गाँव में भी चले जाओगे, झोपड़ियों में भी देखोगे तो बिग बिग ट्रस ऑफ वुड्स। तो वो तो है ही, बट चूँकि हम लोग इतने पेड़ लगा रहे हैं, पूरा फूड फॉरेस्ट बना रहे हैं, काफ़ी एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि यदि हमने कुछ लिया भी है तो वी आर गोइंग टू रिटर्न 100 टाइम्स मोर टू द अर्थ। तो फेयर इनफ। उसके लिए हमने राइट। क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं, मतलब कि यदि आप थोड़ा सा भी देखोगे, आप जैसे वुड के बारे में भी, तो ये अब जैसे मैं जस्ट बता रही हूँ
कि ये सिर्फ स्ट्रक्चर एक फ्रेम बना है ये, बाकी ये पूरी वॉल है उसी पे बना हुआ है मतलब. सो वी हैव मिनिमाइज द यूज ऑफ वुड एज वेल मतलब. तो नॉट कि पूरा वो अलमारी का पूरा फ्रेम पूरा बक्सा बनाया और उसमें किया है. तो वी हैव जहाँ जहाँ मिनिमाइज कर सकते हैं वहाँ पे हुआ है बिल्कुल. और क्योंकि मेरे बच्चों को यूएस में जहाँ पे हर बेडरूम में इतने बड़े बड़े बाथरूम होते हैं उसकी आदत थी. तो इंस्टेड ऑफ दैट वी केप्ट वेरी स्मॉल टाइनी बाथरूम्स. और उसके साथ में एक हमने वंस इन अ मंथ यू कैन यू नो एक्सपीरियंस सम लग्जरी. वो भी नहीं यूज़ होता, मुझको लगता है अब ये फालतू का बन गया है पर ये था कि see you cannot go from 100 to 0 directly. Transitioning is something. And as a family आप चाहो, मेरे लिए तो ये है कि मैं एक झोपड़ी में भी रह लूँगी, पर यदि आज की स्थिति में देखें तो अमेरिका की लाइफस्टाइल में देखें तो वहाँ पे इतना वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है कि इस घर से भी, जैसे 4 लोगों का घर है तो शायद इस घर से 4 टाइम्स बिगर हाउस होगा वहाँ पे, और 4 टाइम्स मोर रिसोर्सेज होंगे, 4 टाइम्स मोर लग्जरी, या जो भी आप बोलो. मतलब उसके कंपैरिजन में एटलीस्ट ये लगा कि हम लोग वहाँ से एकदम जीरो पे आते आते एकदम 100 to 0 करेंगे तो विल गेट हिट वेरी हार्ड यू नो. तो इसलिए स्लोली ट्रांजिशनिंग फॉर देम, एंड दैट्स हाउ. बट अब दे ऑल्सो रियलाइज कि यार इसकी ज़रूरत नहीं है, तो वाई डिड वी यू नो उसका आई थिंक. तो ये यूज़ नहीं आता, टब है यहाँ पे बट वैसे यूज़ नहीं आता. ये ऊपर एक किचन है जो यहाँ पे भी एक पैटियो है तो फैमिली गैदरिंग्स के लिए. हाँ, और ये हम लोग यदि नीचे का यूज़ अस्माकम के लिए करते हैं फुल्ली, तो ये ऊपर का एक छोटा किचन हमारे लिए बनाया था, प्लस सोलर कुकिंग यहाँ पे छत पे उसके हिसाब से. ये 5 किलोवाट सोलर लगा हुआ है अपना, सोलर पैनल्स. तो हमारी सारी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत हमको इस घर में है नहीं ज़्यादा, बट वी आर एक्चुअली गिविंग बैक टू द ग्रिड मोस्ट ऑफ द टाइम. तो हमारा मतलब प्लस में ही है वहाँ पे. सो वी आर नॉट यूजिंग, जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उतना भी यूज़ नहीं कर रहे, हमारा क्रेडिट ही हो रहा है इसमें. सब्सिडाइज भी हो जाता होगा. हाँ हाँ हाँ. सो और ये पूरा यहाँ से पूरा ओपन है, पूरा जंगल में हम लोग. यहाँ पे मेरी सब्जियां ग्रो कर रही थी मैं, बट अभी 2-3 साल से यूएस थोड़ा जाना हो रहा है तो वो कोई संभालने वाला नहीं था. बट यहाँ पे सब्जियों के टब थे, यहाँ पे मोरों के लिए सबसे कंड्यूसिव स्पेस था उनके बच्चे मतलब एग्स के लिए. तो देवर लॉट ऑफ पीकॉक्स हैव बीन born here. इस पिट के एरिया में. हाँ, यहाँ पिट के एरिया में ये. सो दे फील दिस एज अ होम. ये हमारा मैंगो ट्री है. अगेन सभी दूर से मैंगो ट्री आप हर रूम से दिखता है ये. और ये सारी पूरा सिस्टम जो ये वाला है, ये पूरा आपने लाइट के हिसाब से करके रखा है ये कि पूरा लाइट हर के जगह हिसाब से. लाइट हाँ रिफ्लेक्ट हाँ होती रहे. हाँ. बट यहाँ पे कांच क्यों है? यहाँ पे ये भगवान मतलब के यहाँ डबल पे, रिफ्लेक्शन. हाँ भगवान के यहाँ पे कांच, मतलब ओके, भगवान यहाँ के पे यहाँ पे. ऐसी हाँ लाइट हाँ आने हाँ के लिए. हाँ. और ऊपर से भी. ऊपर से भी, वो ऊपर एक्चुअली पिरामिड बनाना था अपने को, ओके. पर वो पिरामिड बन नहीं पाया किसी रीजन से, तो अभी उसको ऐसे ही वो कर दिया है. सो बेसिकली आपके घर में पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों चीजें सेल्फ सस्टेनिंग में घर सेल्फ पूरा चलता सस्टेनिंग है, रहता है. प्लस वी आर सेल्फ सस्टेन फॉर आवर फूड ऑल्सो मोस्टली, ओके. because we have a 15 acres food forest. पूरा नेचुरल फार्मिंग हो रही है, नाउ इट इज बीन कन्वर्टेड इनटू फूड फॉरेस्ट. तो मोस्टली हमारी फैमिली में ये हम लोगों की प्रैक्टिस है कि जो हम लोग उगा नहीं गए खुद, या कोई नेचुरल फार्मर से सोर्स नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ हमारी लाइफ से हम बहुत ही अवॉइड करने की कोशिश करते हैं. सो जैसे एप्पल्स नहीं उगा सकते, तो एप्पल्स विल बी मोस्टली एलिमिनेटेड in the house from the lifestyle. Yeah, so like that's how we are trying to live. राइस यहाँ पे नहीं हो सकता है, हम लोग तो राइस बहुत कम करते हैं. बाकी मोस्टली मिलेट्स हम लोग उगा रहे हैं, गेहूँ उगा रहे हैं, सारे स्पाइसेस उगा रहे हैं, दालें उगा रहे हैं, सारी सब्जियाँ और फ्रूट्स. यहाँ पे 5-6-7 तरीके के फ्रूट्स तो हैं, वहाँ फॉर्म पे भी हैं. तो वहाँ से जितनी भी पूर्ति हो जाती है, मतलब आई एम नॉट सेइंग 100%. इफ आई वुड से दैट, then it will be a very
Big एग्जागरेशन, statement. हाँ, हाँ. बिग स्टेटमेंट, बट वी आर ट्राइंग टू गो देयर. And what about milk products, dairy तो products? मिल्क के लिए मोस्टली हम लोग अभी वीगन मोड में हैं. Oh. सो बाकी हाँ. खेत पे गौशाला है हमारी. हम्म. यहाँ ही पे हमारी एक अगेन देसी गाय भी थी, तो चाहिए तो हम वहाँ से ले लेते थे. बट वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस एज मच एज वी कैन. बाकी वैसे भी वीगन लाइफस्टाइल के अपने बेनिफिट्स हैं, तो वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू गो स्लोली स्लोली देयर. कोई भी ड्रास्टिक स्टेप लाइफ में वर्क नहीं होती है. हम्म. तो another feature of the house is that we wanted to be as much as in the nature possible. तो हम्म. घर के अंदर से भी हम लोग नेचर में कैसे रह सकें, तो इसीलिए ये बड़े बड़े डोर्स जितने भी, जहाँ बड़ी बड़ी ओपनिंग से आपको चार चार डोर्स दिखेंगे, वहाँ हाँ. पे दिखेगा आपको, वहाँ दिखेगा, ये दिखेगा. अपन ऊपर गए थे, तो दिस कैन बी स्लाइडेड एंड फोल्डेड लाइक दिस. तो ये चाहिए तो पूरा बंद भी हो जाता है पूरा ये चारों. Okay. और जब चाहिए तो हम इसको ओपन करके वी आर इनसाइड द नेचर, As well as अंदर से भी. inside the हाँ, house as हाँ, well. तो ये ऐसा पूरा ये बंद हो जाता है ये. Wow. दिस इज ऑल्सो डिजाइन बाय मी. Okay, ये भी आपका ही डिजाइन है. हाँ, पूरा ये सारी चीजें. तो क्योंकि इवन ग्लास का स्लाइडिंग रखते ना, तो ग्लास में भी आधा हमेशा बंद ही रहता है, हाँ. और पूरा ओपन करते तो काफी एक्सपेंसिव हो जाता है वो. और पूरा कांच कांच रखना भी नहीं था, तो भी डिजाइन, क्योंकि ये पूरा एक, अब देखो, अब यहाँ पे आप यहाँ बैठेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि हम लोग घर के अंदर बैठे हैं. अपन यहाँ पे बैठेंगे तो. सो मैम, अब आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं कि आईआईटी बॉम्बे से ओरेकल, फिर ओरेकल से अस्माकम, ये पूरा ग्राफ, ये पूरा चार्ट श्योर. बताओ. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी. ओके. और आईआईटी से पहले भी मैं बोलूँगी कि सीड्स आर सोन इन द चाइल्डहुड. हम्म. तो आई कम फ्रॉम अ गांधीयन बैकग्राउंड, हम्म. गांधीयन फैमिली. मेरी नाना नानी जो थे, देवर फ्रीडम फाइटर्स. हम्म. और उसके बाद में जो मेरे मम्मी पापा हैं, उन लोगों ने एक बहुत सुंदर काम उठाया, हमारा गीता के विचारों को गांव-गांव लेके जाने का. ओके. स्वाध्याय परिवार से हम लोग जुड़े हुए हैं. वी आर ब्लेस्ड टू हैव पांडुरंग शास्त्री इन आवर लाइफ. पूज्य दादाजी, जिन्होंने हमको जीवन को सही दिशा, सही तरीके से जीने की दिशा दी, कि हमारी लाइफ में जो हम बोलते हैं ना कि लाइफ का मतलब क्या है, या जैसे मार्क ट्वेन ने बोला है कि देर आर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स इन योर लाइफ. एक तो जिस दिन आप बॉर्न हुए, दूसरा आपको आपकी लाइफ का पर्पस क्या है ये वो पता पता पड़ा. चला. तो ये पूज्य दादाजी के विचारों ने हमको, हमारी लाइफ में हमारा क्या पर्पस है, और बहुत ही साइलेंटली काम चल रहा है, वो किसी को मालूम नहीं है उसके बारे में. नॉट लाइक एनी अदर स्पिरिचुअल वर्क. इट्स वेरी, जो बोलते हैं ना कि स्ट्रीम जो है नदी की नीचे से बह रही है, उस तरीके से सिंगिंग हाँ. बट साइलेंट रिवोल्यूशन हो रहा है. तो आई वॉज ब्लेस्ड टू हैव माई पेरेंट्स, जिनके थ्रू मुझको ये विचार मिले. और ये सेल्फलेस काम जो है, कि सब इंसान के अंदर भगवान है, वहाँ से ये शुरुआत होती गीता के विचारों से. तो हम्म. ये जब जीवन में क्लियर था, तो ये था कि आज का जो हमारी शिक्षण व्यवस्था है, ये 200-300 सालों से हुई है, हम्म. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करेक्ट. के बाद में. राइट. तो लाइफ को जीने के लिए जो जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, जो ज्ञान की ज़रूरत है, हम्म. वो आज की करंट एजुकेशन में कहीं नहीं मिल रहा है. तो वी वर वेरी क्लियर कि हमको हमारे बच्चों को ये ऑप्शन देना है कि विल गिव देम दिस ऑप्शन, कि आपको यदि करंट सिस्टम फॉलो नहीं करना है, तो यू आर मोर देन वेलकम. एंड विल फाइंड सम डिफरेंट वेज टू आपको लाइफ ओरिएंटेड एजुकेशन कैसे मिले. जीवन हमारा जो 3 भागों से मिलके बना होता है, मटेरियल, इमोशनल और स्पिरिचुअल. तो हम्म. आज की करंट सिस्टम में जो जिस ब्लाइंड रेस में हम दौड़ रहे हैं, उसमें सिर्फ एक एस्पेक्ट पे विचार हो रहा है, मटेरियल. सिर्फ मटेरियल, करेक्ट. मनी, करियर. और लोगों को मालूम ही नहीं है कि वो कर क्यों रहे हैं ये सब. हम्म. तो जब छोटे बच्चों को भी देखते ना, तो अपन एज ए पेरेंट भी सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुखी रहें और खुश रहें. पर हम्म. वो लोग ये डिफाइन करते हैं कि जो सिस्टम बोलेगी वो डेफिनेशन से खुश रहें, या उस सिस्टम से सुखी रहे, कि अच्छा करियर बना लिया, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ लिए, तो अपने आप हैप्पी हो जाएंगे. बट ऐसा नहीं है, सबको ये समझ में आ रहा है. तो जब मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग दोनों स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए हैं, जीवन में हम लोग सेल्फलेस बहुत सारा काम करते हैं. तो ये क्लियर था आईआईटी से पढ़ने के बाद में, आईआईटी तक इसलिए चले गए कि
हम जब बड़े हो रहे थे ना, तब एजुकेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी जितनी आज हो गई है। ओके। 4-5 घंटे की स्कूल थी, मेरे ऊपर कोई फ़ोर्स नहीं था। मैं जब 12th में थी तब तक तो मुझको मालूम ही नहीं था कि आईआईटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो हुँ, मेरा मेरा खुद का इंटरेस्ट था, उससे मैं गई थी, मैकेनिकल इंजीनियर बनी। परंतु आज के ज़माने में ये नहीं है, पेरेंट्स आर पुशिंग। हम हुँ, सारे पेरेंट्स मार्क्सवादी हो गए हैं, ऐसा बोलती हुँ, हूँ मैं, कि मार्क्स से मतलब है सबको। तो जब ये आईआईटी का सफ़र हुआ, उसके बाद में क्लियर तो था ही कि जो एजुकेशन हमको मिली, क्योंकि मैंने खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी, बट मैंने मैकेनिकल में कभी काम नहीं किया। आई हुँ, वाज़ इन आईटी। तो मुझको लगा 4 साल मैंने क्या किया? मतलब 4 साल मेरी जो पढ़ाई थी, हुँ, हाँ, बट वो एनवायरनमेंट ने जो मुझको सिखाया, दैट इज़ डेफिनिटली एप्रिशिएबल, बट नॉट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट नॉलेज व्हिच सब्जेक्ट्स। हैज़ बीन यूज्ड। और वैसे हम सबकी ज़िंदगी में देखेंगे ना, तो सब ये बोलेंगे कि लाइफ में जो जितनी भी बड़ी भी डिग्री कुछ भी पढ़ा हो हमने, 5 से 10% से ज़्यादा कभी यूज़ नहीं आता है। बचपन से जो हमने नेचर में जाके, आस-पास के लोगों से इंटरैक्ट करके, हमारे घर के दादी-नानी से, ऐसा बोला जाता है कि दादी-नानी आर द फर्स्ट यूनिवर्सिटी, पर हुँ, आजकल के बच्चे उसी से डिप्राइव हो गए। हुँ, तो ये जब हमको लगा, तो वैसे भी हम यूएस में थे, वी आर यूएस सिटीजन्स, बट 15-16 साल जब वहाँ थे, उसके बाद में वापस आना था और अपने देश में आके और हमको कुछ करना था। नॉट फॉर चेंजिंग एनीथिंग, नो, हुँ, वी आर नॉट चेंज मेकर्स, पर ऐसा लगा कि हम अपनी ज़िंदगी एक सरल तरीके से जीना चाहते हैं। हुँ, तो जब बच्चों को ये ऑप्शन दिया कि और वो भी हर साल उनको वहाँ लेके यहाँ भारत में आते थे हम लोग, तो दे वर ऑल्सो हैप्पी टू मूव बैक। तो जब आए तो लगा कि मैं अपना कॉर्पोरेट करियर, जो ओरेकल में प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी डायरेक्टर थी मैं, तो उसकी भी एक छोटी-सी कहानी मुझको शेयर करना है कि जब उस जॉब में भी थी, तो चूँकि मेरी लाइफ में मैं बहुत सिंपलिस्टिक और मिनिमलिस्टिक तरफ जा रही थी, हुँ, एंड द वर्क आई एम डूइंग इज़ मोर गेटिंग to grow the business of retailers, means more consumerism in the world, हुँ, means more transaction and more buying and shopping in the world. तो मुझको लगा कि मेरी लाइफ में जब मैं ये नहीं करना चाह रही हूँ, हुँ, why I am helping my company to grow this business, you know. ओके, तो इस तो थॉट की वजह से इस थॉट आपने से वो मैंने आई छोड़ लेफ्ट माय दिया। कॉर्पोरेट करियर। ओके, और उसके बाद में लगा कि क्या करेंगे, तो बच्चों के साथ में उनको ये मतलब आई नेवर थॉट कि अस्माकम होगा या कॉर्डफू होगा, हमारा अनदर सोशल इम्पैक्ट स्टार्टअप जो है, हुँ, वो कुछ भी सोचा नहीं था। ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे इमर्ज होती गई। हुँ, पर जब बच्चों की ये जर्नी अनस्कूलिंग की स्टार्ट हुई, मेरा बेटा तो कभी स्कूल नहीं गया, माय डॉटर ड्रॉप्ड आउट ऑफ आफ्टर 8। तो जब ये लगा कि इस जगह पे हम लोग यहीं पे एक छोटी-सी लाइब्रेरी है, प्लस दे विल गेट मोर एक्सपोज़र टू द लाइफ। एज़ अ फैमिली वी ट्रैवल्ड अ लॉट। और दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे को हमेशा ये होता था कि जो हम बच्चों से हमेशा एक प्रश्न पूछते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप, राइट? हुँ, सो दैट इज फॉर मी, मुझको लगता है ये एक रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन है कि ओके, वी दे आर ट्राइंग टू रिप्रोड्यूस व्हाट दे हैव सीन ऑलरेडी, बट इंस्टेड ऑफ दैट, इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट यू वांट टू क्रिएट इन दिस वर्ल्ड when you हुँ, grow up, so you are actually converting a noun to a verb. What do you want to be when you grow up is a noun. Instead of that, what you want to create becomes verb, to do, you know, what you want to create. And it's a creative imagination, because when you say create, then they don't see what is already there, they will define something on their own. तो हुँ, तो दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। मैं हमेशा हर पेरेंट्स और हर सिस्टम को बोलती हूँ कि वी शुड स्टॉप आस्किंग दिस क्वेश्चन, what do you want to be when you grow up, instead of that start asking what you want to create in this world, then we'll have many creators in this हुँ, world. एग्ज़ैक्टली। तो जब आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, हाँ, आईआईटी में गए थे, राइट। उस टाइम पे ये वाली थॉट प्रोसेस की मटेरियलिस्टिक अप्रोच नहीं रखनी है लाइफ़ की, वो उस टाइम पे दिमाग में थी राइट, तो मैं बचपन जैसे में? कि धीरे धीरे आप जैसे जिस एनवायरनमेंट में है कि कमिंग फ्रॉम दैट सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग गांधीयन फैमिलीज एनवायरनमेंट टू स्पिरिचुअल, कि मैं कौन हूँ जानना, मैं इस हुँ, जगत में तो वो व्हाई सब आई एम कॉलेज हियर, कॉलेज तक राइट, स्टार्ट हो गया वो था? स्टार्ट हो गया था कॉलेज में। ओके। एंड स्लोली स्लोली व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग, तो आपको लगता है व्हेन यू हैव मोर टाइम, क्योंकि आपको सिस्टम उस टाइम तक एक सिस्टम में थे, बट व्हेन यू get out of the education system, when you start living your life, when you get little more matured, you start thinking कि how we can start implementing those things in the हुँ, life. जो कि यूएस में जाके होने लगा? हाँ, यूएस में जाके होने लगा, वहाँ की लाइफस्टाइल इज वेरी कंज्यूमरिस्टिक लाइफस्टाइल, तो वो मुझको वैसे भी कभी पसंद नहीं कितने थी। कितने साल रहे आप लोग हम लोग यूएस में? ऑलमोस्ट 16 इयर्स थे, और अभी भी पिछले कई सालों से मेरा 3-4 महीने जाना होता है वहाँ पे, मेरी बेटी है वहाँ पे। तो ये चलता रहा।
बट वहाँ जब आए यहाँ पे तो बच्चों के साथ में ये चीज़ स्टार्ट हुई व्हेन वी हैड दिस स्पेस फॉर देयर एक्सप्लोरेशन, फॉर देयर लर्निंग. Unschooling or homeschooling means not we are following any curriculum. They just were focused on what their interests were और what they want to do in their life. और उनको मैंने कभी भी लोग बोलते हैं कि आप तो IITian है, आप खुद पढ़ा लेते होंगे सारे सब्जेक्ट. मैंने कहा ये सारे सब्जेक्ट मुझको पढ़ाना ही नहीं उनको. जो सब्जेक्ट लाइफ में कहीं काम ही नहीं आने वाले हैं, वो क्या पढ़ाने का मतलब है. तो एंड अनदर थिंग इज कि बच्चों के ऊपर पूरा ट्रस्ट करके और उनको उनकी लाइफ की ऑनरशिप देना, ये मुझको लगता है बहुत ज़रूरी है. बिकॉज दे आर अ सोल ऑन देयर ओन जर्नी. हम लोग अपनी जो भारतीय संस्कृति हमेशा रीबर्थ में विश्वास रखती है. करेक्ट. तो दे आर a soul on their journey, and with they are bringing their mind and intellect from past previous many births, so they know what they are here for, why they are here for. So we can just provide that conducive environment to them. That's what we tried. We did nothing कोई बहुत बड़ा काम किया है या कुछ अलग किया है, और बहुत ऐसा कुछ भी नहीं है. ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल है. पर ओनली थिंग कि हमको हमारा चश्मा सिस्टम में जो कंडीशनिंग है उसको हटा के हमारी धीरे धीरे अनकंडीशनिंग होगी, तो हमको ये समझ में आएगा कि क्या करना है लाइफ में. तो 16 इयर्स जब आप यूएस में थे, हाँ. उस टाइम पे आपके बच्चे मतलब वहीं पे वो बॉर्न भी हुए, वहीं पे वो राइट. ब्रॉट अप भी हुए. या सो उनके पैदा होने के टाइम पे ही आपने सोच लिया था कि इनको स्कूलिंग नहीं करवानी है? हाँ, तो ऐसा सोचा कुछ भी नहीं था. बहुत सारी चीज़ें ऐसी इवॉल्व होती गई. मेरी बेटी वहाँ सिस्टम में थी, तो 5th 6th ग्रेड तक तो काफ़ी अच्छा सिस्टम, थोड़ा ढंग-ढंग ठीक का. है, यहाँ जैसा नहीं है, वहाँ का थोड़ा अलग है. बेटर है. तो दैट वाज़ देयर. माय सन स्टार्टेड शोइंग द साइन कि ही इज़ नॉट अ पर्सन हू वुड फॉलो एनी इंस्ट्रक्शंस, हू वुड गेट अप 6 o'clock इन द मॉर्निंग टू गो टू द स्कूल. उसकी नींद पूरी होती थी 12-13 घंटे की. रात दिन में 9 या 10 बजे से पहले उठता नहीं था. तो मैं वो कभी भी इच्छा नहीं हुई कि उसको उठाऊँ और भेजूँ मैं. तो ओके. उस तरीके से उसका कभी किंडरगार्टन या वो कुछ तो हुआ ही नहीं. उसके बाद में जब थोड़ा समझदार हुआ, उसको बोला कि इफ यू डोंट वांट टू गो टू द स्कूल, इट्स ओके विथ अस. यू हैव ओके. योर ओन चॉइस. और ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि ये सबके लिए सिस्टम वर्क कर सकता, बट बेसिकली द मेन पॉइंट हियर इज टू गिव ऑनरशिप एंड डिसीजन पावर टू योर चाइल्ड्स बट हैंड. इसमें मतलब ऐसा नहीं बोल सकते लोग कि वो अभी इतना छोटा है, तो उसमें ऐसी समझ, ये मैं समझ यही कैसे बोल रही होगी? हूँ कि ये हमारी बहुत बड़ी मिथ और कंडीशनिंग है. हमको लगता है गलतफ़हमी बच्चे है. छोटे हैं, हाँ. गलतफहमी है ओके. कि बच्चे छोटे वो समझते नहीं है. उनको सब कुछ समझ में आता है. उनका सबकॉन्शियस सब कुछ स्टोर कर रहा है. उनका ऑब्जर्वेशन, दे आर सो शार्प. आप देखो आज के टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में एक बढ़िया से बढ़िया स्मार्टफोन, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का, आप एक 6 महीने के बच्चे को या 1 साल के बच्चे को भी दे दोगे ना, वो हमसे और हमारे से बड़े लोगों से जल्दी सीख जाएगा उसको. राइट. दे आर मोर स्मार्ट देन अस. दे आर लर्निंग वॉकिंग, दे आर लर्निंग टॉकिंग बाय देमसेल्व्स. आप कभी ये नहीं बता रहे हो कि आप ऐसा यहाँ ऐसा करोगे, फिर यहाँ से ऐसी आवाज निकलेगी, ये सीखो. दे आर जस्ट ग्रास्पिंग एंड लर्निंग एवरीथिंग. दे आर बॉर्न टू लर्न. दिस इज अवर वेरी बिग मिसअंडरस्टैंडिंग कि इनको क्या समझ में आता है. क्योंकि जो हम रीबर्थ में विश्वास रखते हैं ना, तो हो सकता है कि हमारा बच्चा बॉडी स्मॉल है, बट दे आर मोर मैच्योर्ड एंड मोर इंटेलेक्चुअल देन अस. पॉसिबल. कितनी बार देखा ना कि 1 साल का 2 साल का बच्चा एकदम से आपको लगता है कि यार कितना शार्प है, इसने ये सब कुछ सीख लिया है. यू नो प्लेइंग, मतलब स्पोर्ट्स में देख लो आप, या कोई आर्ट में देख लो. या अभी मैंने देखा एक सरदार जी का छोटा बच्चा था, वो कुछ तलवार का कुछ, अभी मैं तो देखती नहीं, कहीं तो मेरे सामने आ गया था. तो 2-3 साल की उम्र में वो इतना एक्सपर्ट हो गया वो चीज में. तो ये कहाँ से आ रहा है? दिस इज कमिंग फ्रॉम आवर प्रीवियस बर्थ्स. तो दे आर मोर मैच्योर्ड. प्लस ये हमारी गलतफहमी कि हम किसी को कुछ सिखा सकते हैं. तुमको जो सीखना है वही सीखोगे. आप स्कूल में भी जाओगे, आपका मन नहीं होगा, दे कैन फोर्स यू इनटू फोर्स समथिंग. नहीं. वो टीचर ने पढ़ा दिया, उसको लगा पढ़ा दिया मैंने, तुम्हारे दिमाग में गया कि नहीं, और तुमने कितना ग्रास्प किया, कितना लर्न किया, ये किसके ऊपर डिपेंड है. राइट. खुद पे इफ ही इफ है. यू डोंट वांट टू लर्न, यू आर नॉट ओपन, तुमको मालूम नहीं, तुम्हारा ध्यान ही कहीं और है, तो कैसे सीखोगे तुम. तो ये जो हमारी गलतफहमी है. और दूसरा, एवरी चाइल्ड इज यूनिक. एक घर में 2 बच्चे, एक माता पिता के 2 बच्चे, दोनों ही 180 डिग्री अपार्ट होते हैं. तो हाउ यू कैन सी कि पीपल, चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एटमॉस्फेयर, डिफरेंट फैमिलीज, दे विल लर्न similar things at the similar pace अंडर with the वन similar रूफ. understand under one roof.
और 40 बच्चों को एक साथ मिलके पढ़ाना, और वो भी ऐसी चीज़ें जो लाइफ में काम ही नहीं आने वाली कभी। एंड हुँ, एग्ज़ाम में आपने 100 मार्क्स ले लिए, आज मैं हमेशा ये एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आज कोई भी बच्चा है, यदि वो 99 मार्क्स भी लेके आए, 1 हफ्ते के बाद में आप वही एग्ज़ाम उससे लेके देख लो। हुँ, यदि वो 60% या 40% भी मार्क्स स्कोर कर लेगा ना, तो बहुत ही ब्रिलियंट या बहुत ही एक्सेप्शनल केस होगा तो ठीक है, बाकी हम लोग सब सिर्फ़ एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं। लर्निंग के लिए हुँ, कोई नहीं पढ़ाई कर रहा है। तो मेन 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 पॉइंट हियर इज़ कि व्हाट डू यू थिंक एजुकेशन इज़? देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड स्कूलिंग, राइट? Passing the exams and learning. So you have to understand that difference, and as a parent you need to find out why you want to send them to school, or why you want, ये जो क्वेश्चन है कि एजुकेशन क्या है हुँ, या लर्निंग क्या है, ये जब हम लोग सीख लेंगे ना या समझ लेंगे, तब हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि पेरेंट्स जो बच्चों को पुश करते हैं, आइंस्टाइन ने बोला है कि मछलियाँ उड़ नहीं सकती है, पक्षी तैर हुँ, नहीं तैर सकता नहीं है। सकता। पर हम लोगों की जो हमने ऐसा बोल दिया है कि हमारा बच्चा तो रोबोट है, वो हम इसको तैरा भी देंगे, हम उसको उड़ा भी देंगे, हम उसको भगा भी देंगे, हम उसको सब कुछ कर देंगे। हुँ, हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो वो थोड़ा-सा हम लोगों को एज़ अ पेरेंट मेरे ख्याल से बहुत सोचने की ज़रूरत है कि we need to create learning environments. We don't need to create teaching institutes or teaching places, you know. हुँ, कोई भी किसी को कुछ नहीं सिखा सकता जब तक मैं खुद सीखना नहीं चाहूँ अपने मन से। तो आई थिंक दैट इज़ द बेसिक। तो एनीवे, तो वो जब शुरू हुआ, हम लोग यहाँ आए, फिर वो बच्चों ने डिसाइड किया कि दे डोंट वांट टू गो टू द स्कूल, और वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई कौन-सी एज हमारी। में थे वो लोग? So my son तो he came here around when he was 8 or 9. My daughter she was in 8th grade. तो उसके बाद में they started exploring their life, exploring their learning मतलब ये जब interest. 8th क्लास में आपकी लड़की थी और अब आप लोग जब इंडिया में शिफ्ट हुए, उसके बाद शी डिडन्ट जॉइन द स्कूल अगेन नहीं, नहीं, नहीं। और लड़के ने तो जॉइन ही नहीं करा। हाँ, वो तो कभी नहीं गया। देन उनका उस टाइम में जब वो उस एज में थे, तब उनका फिर हर दिन कैसे निकलता था? So it तब वो was क्या up करते to थे? them. It was up to them. We never set any instruction environment की नहीं। बस मेरा सिर्फ ये था कि नेचर में जाना है, हम लोगों को एज़ ए फैमिली ट्रैवल करना है, प्लस जो जीवन से रिलेटेड शिक्षण है कि मेरा जीवन क्यों है, मेरी लाइफ में मेरी बुद्धि को शार्प कैसे बनाना है। मेरे हुँ, जो हमारी संस्कृति के स्क्रिप्चर्स हैं, गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, ये हमको हुँ, पढ़ना है, साथ में स्टडी सर्कल। तो वो हम लोगों का था। बाकी एकेडमिक्स के लिए कभी कोई ऐसा कुछ कोई सेट स्टैंडर्ड या रूटीन नहीं था। यू स्टडी व्हाटएवर यू वांट। खान एकेडमी हेल्प देम अ लॉट। उसके अलावा ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज हैं, एडेक्स, कोर्सेरा, यहाँ से काफ़ी चीज़ें हुँ। सीखी है, यूट्यूब से काफ़ी चीज़ें सीखी है उन लोगों ने। मतलब जो दे जब फाउंड देयर ओन रिसोर्सेज देमसेल्व्स, या जहाँ जिसमें जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, वहाँ वो उठा के कर हाँ, लिया हाँ। रैंडमली। No, randomly, no curriculum. Even my son, he did his 10th and 12th from NIOS. तो हुँ, उस टाइम तक उसने कभी भी कोई सीक्वेंशियल उसमें साइंस या मैथमेटिक्स कुछ पढ़ा ही नहीं था। बट चूंकि उसको इच्छा थी कि मुझको ये एग्ज़ाम देनी है, और मुझको यदि मुझको आगे कॉलेज जाने की इच्छा है, और अपने भारत में, यूएस में तो इट्स वेरी फ्लेक्सिबल। यू डोंट हैव टू हैव अ 12th सर्टिफिकेशन ऑल्सो। माई डॉटर डजंट हैव एनी 12th सर्टिफिकेशन, बट she got into two best universities with full scholarship ओके for her मतलब undergrad. अगर आप 12th से स्कूलिंग कर रहे हो, तो 12th पास कर यूएस से स्कूलिंग कर रहे हो, तो हाँ, 12th पास होना ज़रूरी नहीं है हाँ, कॉलेज तो एंट्री वो, के लिए? हाँ, कॉलेज के लिए आप अप्लाई करना पड़ता है, आपका पोर्टफोलियो शेयर करना पड़ता है, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ऐसे वगैरह लिख के वो दे कैन एक्सप्लोर कि वेयर आर यू एट। ओके। उनको कोई पेपर देखने की ज़रूरत नहीं मार्कशीट की। हुँ, फॉर माय सन 10th एंड 12th उसको एनआईओएस सिस्टम है जो हमारा, उससे किया उसने। तो उसके पहले तक उसने कभी कोई सीक्वेंशियल वो पढ़ा नहीं था। बट चूँकि वो करना चाहता था, तो उसने बहुत कम टाइम में, मतलब काफ़ी जो अनस्कूलिंग लोग हैं या सेल्फ लर्नर्स हैं, उनका ये एक्सपीरियंस है कि 12 साल की पढ़ाई आप कॉम्पैक्ट करके यदि सीखना हो स्टूडेंट को, या बच्चे को सीखने की इच्छा हो और हुँ, अपने मन से उसका इंटरेस्ट हो, तो 3 साल में खत्म हो सकती है। वी डोंट हैव टू स्पेंड 12 इयर्स ओके। ऑफ यू नो हुँ, टाइम। उसके बजाय रियल लाइफ लर्निंग का एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, हुँ, इंस्टेड ऑफ इन द बाउंड्री स्कूल की वॉल्स के बीच में आप यू नो 4 लोगों के साथ में 40 लोगों के साथ में सीख रहे हो। आपका पेस अलग अलग है सबका, अलग अलग इंटरेस्ट है, अलग अलग
पढ़ाने वालों की स्टाइल है, तो सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट भी मर जाता है बच्चों का। हम्म। तो अच्छा, इसमें अब जैसे कि ठीक है, मुझे भी होम स्कूलिंग, आई एम एन होम स्कूल एंथुजियास्ट, मुझे भी हुँ, कॉन्सेप्ट अपने आप में काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ। बट इसके में हमेशा जो एक काउंटर आता है अदर हुँ। साइड से, वो यही रहता है कि अगर आप बच्चों को होम स्कूल या अनस्कूल कुछ भी हाँ, कराते हो, हाँ, हाँ। तो एक तो उनकी सोशल लाइफ, उनकी पीपल हुँ, स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स हुँ, और बाकी वो सारी चीज़ें जो उनके ही जैसे मल्टीपल लोगों के साथ रह के डेवलप होगी उनमें, हाँ। वो चीज़ें मिस आउट हो जाती है चाइल्डहुड हाँ, से। अगेन इट इज़ अ उनका क्या? वेरी बिग मिथ कि सोशल इंटरेक्शन या सोशलाइज़ेशन आप किसको बोलते हैं? इफ यू टॉक अबाउट द कन्वेंशनल स्कूलिंग सिस्टम, वहाँ पे सोशलाइजेशन का मतलब ये है कि आपकी एज के बच्चों के साथ में, और उसमें भी 40 के बच्चों में 4 लोगों के बीच में ही आप सोशलाइज कर रहे हो हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम, जो आपके जो आपके दोस्त बने फ्रेंड्स हैं, हैं। राइट? हाँ, राइट। बट होम स्कूलिंग और अनस्कूलिंग और सेल्फ एक्सप्लोरेशन गिव्स यू अ वेरी बिग होराइजन टू इंटरेक्ट विथ एज 0 टू 100 एज के लोगों के साथ में, राइट? ओके। टू डिफरेंट इन्वायरमेंट पीपल, हुँ। टू डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, डिफरेंट स्टेटा के साथ में। बट वो एक्सपोज़र का मीडियम क्या बनेगा फिर उनके लिए? एक्सपोज़र एक्सपोज़र का मीडियम, चूँकि यू आर एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, हम लोग काफ़ी ट्रैवल करते हैं। दे हुँ, आर सो मेरा बच्चा है जो वो बैडमिंटन की कोचिंग के लिए जाता था, उसको बैडमिंटन का इंटरेस्ट था, वो म्यूज़िक अकेडमी जाता था, वो नीचे जाके कम्युनिटी में बच्चों के साथ खेलता था। वो हमारे साथ में जो हम लोगों का अस्माकम, कॉटफू अलग-अलग काम चल रहे हैं, तो काफ़ी लोगों से जो अस्माकम पे आते रहते हैं, उन लोगों से मिलने को मिलता है, काफ़ी अलग-अलग जगहों से। तो दे आर एक्चुअली सोशलाइज़िंग विथ a vast variety of people rather than being confined into a group of 4 person. तो सोशलाइजेशन का मतलब जो है वो बहुत बड़ा मिथ है ये, इसीलिए मेरी बेटी ने एक यूट्यूब पे वीडियो भी डाला है कि हुँ, 10 बिगेस्ट मिथ ऑफ अनस्कूलिंग और होम स्कूलिंग, अनस्कूलिंग। उसमें सबसे बड़ा है कि सोशलाइजेशन का क्या होगा। और हुँ, दूसरा ये है कि you have to look for the personality also. There are people who are outgoing and हुँ, extrovert people. There are people with very introvert. इंट्रोवर्ट। तो आपको हर किसी को सोशलाइजेशन देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। मेरे दोनों बच्चे इंट्रोवर्ट हैं, तो उनको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जिन लोगों से मिलता है उससे बहुत डीप इंटरेक्शन करते हैं। बाकी कोई ज़रूरी नहीं कि पब्लिक स्पीकिंग और इधर-उधर जा के 4 लोगों से मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं, वही ज़रूरी है लाइफ में। हुँ, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी हमारी कंडीशनिंग है जो ये सोचने की कि हुँ, सोशलाइजेशन का क्या होगा? क्योंकि होम स्कूलिंग, अनस्कूलिंग का ये मतलब नहीं कि आप घर के अंदर बंद हो और आप घर के अंदर किताबों से पढ़ रहे हो। इट इज़ गिविंग हुँ, यू मोर टाइम। आज जो आप कन्फाइंड स्कूल वॉल की बाउंड्री में आप 8 या 10 घंटे डाल रहे हो, उसके बाद में आप ट्यूशन या कोचिंग में आप नेक्स्ट 8 घंटे डाल रहे हो, हुँ। उसकी तुलना में वो 16 घंटे आप अलग-अलग जगहों पे, अलग-अलग सब्जेक्ट में, अलग-अलग इंटरेस्ट के लोगों के साथ में, स्कूल के सिस्टम के कैलेंडर से आप बाउंड नहीं हो और हुँ। आप अलग-अलग जगहों पे घूम रहे हो, अलग-अलग ट्रैवलिंग एडवेंचर कर रहे हो, तो यू गेट मल्टीपल अपॉर्च्युनिटीज़ एंड मल्टीपल एक्सपोज़र टू गेट नॉलेज फ्रॉम एंड लर्निंग फ्रॉम एवरीवेयर, यू नो? ओके, सो इंडिया में अगर किन्हीं पेरेंट्स को अपने बच्चे को होम स्कूल या फिर अनस्कूल करवाना होगा, हाँ, सो व्हाट आर द बेसिक्स व्हिच दे शुड नो एंड कैसे करना चाहिए उनको? कैसे आई करना है? थिंक स्टेप्स क्या पहले हैं? तो सबसे पहले उनके बच्चे का इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना चाहिए। देयर आर सर्टेन किड्स हू एन्जॉय गोइंग टू स्कूल, बट एज़ अ पेरेंट हमको क्या लगता है ना कि यार ये होम स्कूलिंग वाले बच्चे ना, इनका बहुत जगह अच्छी ग्रोथ हो रही है। इनकी यहाँ पे मतलब दे आर डूइंग वेरी वेल, तो हमारे बच्चों को भी निकाल के हम स्कूल से होम स्कूलिंग करेंगे। मतलब हुँ, एज़ अ पेरेंट आपकी इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि आपके बच्चे को आपको सुपरमैन, सुपर ह्यूमन बनाना है, हुँ। और उसके लिए आप कुछ भी होगा, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी पेरेंट्स हैं जो उस राउट से होम स्कूलिंग करते हैं कि नहीं यार वो ज़्यादा अच्छा है, वहाँ के बच्चे तो बहुत जल्दी ग्रो हाँ, कर रहे हैं मतलब और उनकी रिजल्ट ग्रोथ अच्छी है। ओरिएंटेड हाँ, रिज़ल्ट अप्रोच कि ओरिएंटेड है। तो पहले तो आपको होम स्कूलिंग या अनस्कूलिंग करना है, ऐसा आप कंपल्शन नहीं है। कंपल्शन नहीं है। दूसरा ये है कि आप बच्चे को क्या चाहिए, वो ध्यान में दो। हाँ, देखो शायद हो सकता है बच्चे को स्कूल जाने में हाँ, मज़ा आ रहा है। हाँ, तो बच्चे को यदि लग रहा है कि स्कूलिंग इज़ नॉट, और आपको भी लग रहा है उसके व्यवहार में देख के फ़र्क कि स्कूलिंग इज़ नॉट वर्किंग फॉर देम, देन यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। एंड देयर आर हाउ टू आइडेंटिफाई दैट स्कूलिंग इज़ नॉट वर्किंग सी फॉर अ दे विल चाइल्ड? यू विल सी द बिहेवियरल चेंजेस, यू नो, अंडर प्रेशर, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ में कंपैरिजन होता है, हर चीज़ में बच्चों को सुपेरिटी या इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है स्कूल में। हुँ, बच्चा परेशान आपको दिख ही जाएगा, यदि आप पेरेंट है तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि मेरा बच्चा खुश है कि नहीं है। एंड यू वर्क अकॉर्डिंगली, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके का कोई सिस्टम किसी के लिए काम करता है, कोई सिस्टम। बेसिकली ऑल वी आर सेइंग इज़ द गिव द अथॉरिटी एंड ओनरशिप ऑफ देयर लाइफ टू देम,
एंड गिव देम मोर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज रादर देन वन कन्फाइंड बाउंड्री ऑफ स्कूल, जहाँ पे कि आपका बच्चा सिर्फ एक हेड काउंट है. They no one is interested in his or her growth. They are all interested in numbers only. तो ये मेरा मतलब है. बस उससे ज़्यादा तो आई थिंक पेरेंट्स को मालूम है. पेरेंट्स को लगता है कि हम काफ़ी कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग इतने रिसोर्सेज दे रहे हैं, इतनी बड़ी-बड़ी स्कूल में डाल रखा, वहाँ स्विमिंग पूल भी है, वहाँ स्पोर्ट्स भी है, ये भी है. साल भर में मेरा बच्चा उन सब चीज़ों का कितना उपयोग कर रहा है जितनी मैं फीस दे रहा हूँ, ये भी एक इवैल्यूएट करना पड़ेगा. मैं ये बच्चों को स्कूलिंग के नाम पे क्या सिखाने भेज रहा हूँ, उनकी लाइफ में रियल लर्निंग क्या होना चाहिए, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है कि नहीं, ये सोचना चाहिए. What is needed in life, if it is covered in the school, fine. If you I have seen at Asmakam, we are for last many 10 years we are interacting with more than thousands and thousands of parents, and every parent is coming here or even anywhere. No one is satisfied with the current schooling. Even जिन लोगों ने स्कूल खोल रखा है या जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको भी, वो भी सारे टीचर्स भी आते हैं यहाँ पे. दे आर सेइंग कि बहुत बहुत फ्लॉज हैं इस सिस्टम में. बट चूंकि इतना बड़ा सिस्टम है और इतने सारे बच्चों के साथ में कैसे चेंज होगा. तो करेक्ट. तो मुझको लगता है पेरेंट्स को समझ में आना चाहिए कि इफ इट इज नॉट वर्किंग फॉर माई चाइल्ड, एम आई रेडी, डू आई हैव डेयर टू टेक अनदर स्टेप एंड इन्वेस्ट माई सेल्फ. हम एज ए पेरेंट हमको हर चीज़ आउटसोर्स करनी है. हमको फूड भी बच्चों का आजकल आउटसोर्स कर देना है, एजुकेशन भी आउटसोर्स कर देनी है, उनका पर्सनल टाइम भी, हमको टाइम ही नहीं है उनके साथ स्पेंड करने के लिए, बिकॉज वी आर बिजी इन गैदरिंग ऑल द रिसोर्सेज विच इज़ ऑफ नो यूज टू देम. दे ऑल नीड आवर अटेंशन एंड आवर क्वालिटी टाइम एंड आवर इमोशनल सपोर्ट. वो सबको छोड़ के, जो देना चाहिए उसको छोड़ के हम सब कुछ दे रहे हैं बच्चों को. दिस इज व्हाट माई ऑब्जर्वेशंस आर. तो मैं तो यही बोलूँगी, बच्चों की जो भी सब हो रहा है उसमें बच्चे जो मेंटल तरीके से परेशान हो रहे हैं, जो उनकी फिजिकल हेल्थ को परेशानी हो रही है, क्योंकि सवेरे 6 बजे से बच्चा उठ के चला जाता है, खाने का ध्यान नहीं, स्कूल में क्या खा रहा है, उसका पेट साफ हुआ है कि नहीं सवेरे. अब हमारी शॉर्ट फिल्म देखेंगे, आपको मालूम पड़ेगा, 6 मिनट में समझ में आ जाएगा कि बच्चा कितना फ्रस्ट्रेटेड है इस सिस्टम में. 99% मैं बोलूँगी, 1% बच्चा होंगे जिनको मज़ा आती होगी स्कूल में. ऑल वो मज़ा भी आती बच्चों को जिस स्कूल में सिर्फ़ वो रिसेस टाइम, उसमें एक वो सब डायलॉग है, दोस्तों की द वजह से लास्ट आती है. गिफ्ट हमारी, उसमें एक डायलॉग है कि मुझको रिसेस टाइम सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि उस आधे घंटे मेरे को सबसे खेलने को मिलता है. बाकी टाइम पे हँसो मत, ये मत बोलो, वो मत करो, यहाँ बैठो चुपचाप, ये मत करो. अरे वी आर रिस्ट्रिक्टिंग देम, इट्स अ फ्री सोल. हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसके सारे मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. तो ये सही है क्या हमारी लाइफ के डेवलपमेंट के लिए? सोचना पड़ेगा हमको. होम स्कूलिंग का कंसेप्ट था जो मुझे शुरुआत से अच्छा लगता था, क्योंकि स्कूलिंग में प्रॉब्लम होती है तो मुझे पता है. मतलब मेरी स्कूल लाइफ तो अच्छी थी, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी सही थे और एनवायरनमेंट अच्छा था और कुछ टीचर्स टीचर्स बहुत अच्छे मिले हाँ, स्कूल में, हाँ. लकीली मुझे. बट मेरे को इतना तो लगता था कि अब स्कूल से जब निकल गए, स्पेशली 10th के बाद कोविड वगैरह आ गया था, तो उस टाइम पे ये तो लगता था कि यार होम स्कूलिंग या फिर वो वाली जो होती है, वो ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि अब आज के जैसे कि अभी मेरा भाई 9th क्लास में है, हाँ, तो उसका स्कूल ही चल रहा है एंड वो भी आर्ट में इंटरेस्टेड है, सिंथेसाइजर हाँ. प्ले करने में हुँ. इंटरेस्टेड है. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट असमाकम. श्योर. असमाकम की जर्नी क्या रही बिल्कुल. है? तो एंड सबसे पहले तो ये व्हाट डज़ असमाकम स्टैंड्स हाँ, फॉर? बिल्कुल. वो तो होम स्कूलिंग तुमने बोला ना, तो होम स्कूलिंग का मतलब ये है कि स्कूल के करिकुलम उठा के घर पे पढ़ो. उससे भी हुँ, आगे जब आपकी जर्नी शुरू होती है ना, हुँ, तो ये समझ में आता है कि ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसमें बहुत कुछ काम का नहीं है. तो वो हुँ. अनस्कूलिंग मोड में ही अनस्कूलिंग आ ही हो जाता जाता है. है. क्योंकि राइट. इट डज़न्ट मेक एनी सेंस कि स्कूल का जो करिकुलम है, अभी करिकुलम बनाया किसने, उसकी कितनी लाइफ में ज़रूरत है, कितना तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं. देयर आर हुँ, मल्टीपल रिसोर्सेज़, आप आज वर्ल्ड के टॉप लोगों से घर पे बैठ के सीख सकते हो. तो करेक्ट. ये सारी चीज़ें इवैल्यूएट होनी चाहिए. प्लस तो एनीवे, अपन हुँ, लोग अस्माकम की जर्नी, अस्माकम का मतलब तो 2014 में हुँ, यहाँ पे एक मड हाउस था, और हम लोग अपनी लाइब्रेरीज और हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज थे जो लर्निंग के, छोटी सी साइंस लैब और आर्ट एक्टिविटीज एंड सम मेकर स्पेस की चीज़ें कि कुछ जोड़ तोड़ के बनाओ, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल, हुँ, ये बच्चों के हिसाब से सारी लाइब्रेरी है, यहाँ पे पूरा नेचर है. तो हमको लगा कि यार ये कॉन्सेप्ट इंदौर में तो किसी ने अनस्कूलिंग होम स्कूलिंग सुना नहीं है, बट मोस्टली आई वी बिलीव कि पेरेंट्स को इस सिस्टम से प्रॉब्लम तो है ही. तो व्हाई डोंट वी ओपन दिस स्पेस फॉर अदर्स ऑल्सो, दे कैन कम एंड डू सम लर्निंग एट दिस स्पेस, है ना. तो ओके. ये हम लोगों ने सोचा, तो क्या नाम रखेंगे.
तो लगा कि एजुकेशन से रिलेटेड होगा तो बहुत सारी चीज़ें बस वो एजुकेशन से मतलब ऐसा कुछ नाम होगा तो वो कन्वेंशनल एजुकेशन हो से जाएगा वो तो। हाँ, वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव हो जाएगा कि एजुकेशन से ही रिलेटेड है। हुँ, क्रिएटिविटी फिर हमको लगा कि क्रिएटिव स्पेस है ये तो क्रिएटिव है। तो हुँ, क्रिएटिव स्पेस में तो क्या रखेंगे नाम? तो बहुत सारे कुछ-कुछ कन्वेंशनल नाम ध्यान में आए। बट फिर बड़ी बात ये आई कि वी वांटेड टू बिल्ड अ कम्युनिटी। तो लगा कि ऐसा क्या हो सकता है जो सबको अपना लगे, हुँ, राइट? सो इट दिस प्लेस डज़न्ट बिलॉन्ग टू अ पर्टिकुलर फैमिली or Gehlot family or Archana or Maitreyi Atri, but we wanted to give that belongingness sense to everyone. हुँ, So since we are into the spiritual and we learn Sanskrit and all, तो अस्माकम नाम दिमाग में आया कि अस्माकम का अर्थ होता है हमारा, हुँ, ours. आर्स। So वहां से आया कि अस्माकम sounds very like catchy also. हुँ, At the same time, it has a deep meaning. हुँ, इट सूट्स वेल। It's yeah. So that's how this Asmakam started. Asmakam self-learning space, Asmakam learning cafe, Asmakam, Now, so from there we started having summer programs and स्वशोध का प्रोग्राम होता था लाइक बच्चों के लिए कि बच्चों को 2 वीक के लिए बस नेचर में डिफरेंट थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज दे विल स्टार्ट learning and exploring more about themselves and how they can become self learners. हुँ, Parents can interact because students and children are always ready to explore, but it is only the parents who are the biggest culprit. They are the तो आई मतलब प्लीज डोंट माइंड माय वर्ड्स बट हम ही अपने बच्चों के दुश्मन हैं. पेरेंट्स आर द एनिमीज ऑफ देयर चिल्ड्रन. यू नो तो ये लगा कि पेरेंट्स के साथ में तो वी स्टार्टेड विद पेरेंट्स इंटरेक्टिव सेशन विद पेरेंट्स एवरी वीकेंड विल मीट विल टॉक विल सिट इन सर्कल्स. So from there, this Asmakam thing started, and my son, he was into creative things, so he started taking the workshops. Jab he was only 13 or 14, from that time he started with another unschooler friend. They started having photography and filmmaking sessions here. My daughter was facilitating circles and different conversations, and then they were going around and to like they were traveling to the globe and they were doing different things and they wanted to share it with everyone. So this is how this Asmakam started. And slowly, my daughter's passion was for the cooking also. So then she thought, why how we can bring the authentic recipes from the grandmas also. So this is how our another social impact startup, which is called Kotfu, connecting through food, they started. So they started learning so many things through this small initiatives and startups only. हुँ, So our team was like, my son is just 13 or 14, but he's our media head, Asmakam. And then Kotfu, my daughter co-founded with me, and then we started exploring so many things. And believe me, if you are into entrepreneurial journey, then for like I can say that 1 year of entrepreneurship or any startup or working on any initiative is equivalent to 4 or 5 years of management studies or हुँ, other studies also, as I राइट, think you also have experienced. एग्ज़ैक्टली। So this is how we started taking different, some many things started evolving itself. And slowly I also started working on my wellness. I was a diabetic, so I explored some places for natural healing, and I did my water only fasting 10 days first, and then I started reversing my diabetes. So slowly what started happening is we started zero outsourcing for our education. Then we started doing natural farming and forestation, so our zero outsourcing for our food, and then zero outsourcing for our health. So all these things started coming just because of this journey. No other plan हुँ, ki we need to start this or we need to work on this, we need to मतलब plan ऐसा these things. फिक्स्ड सोचा नहीं था कि ऐसा ही Yeah, करेंगे, वो yeah. हर चीज़ इम्प्रूव करने की वो थी कि यार Yeah. ये भी इम्प्रूव And, करना and है, तो and वो and होता गया। once you are out of the conditioning from the system, then everything is so well connected in the life, and conscious living, conscious life, and living sustainable life, living independent, like zero dependent life, I would say, or self sufficient life is one of that, हुँ, which is in the core of our nature, human nature, that we ओके, don't want to depend on anyone. Even when a child, when you see, he or she wants to do everything by themselves. हुँ,
दे वांट टू ईट बाय देमसेल्फ, हमको लगता है गंदा हो जाएगा तो हम उसको खिलाते हैं चम्मच से. दे वांट टू एक्सप्लोर मेनी अदर थिंग्स एज अ टॉय, बट वी से नो, we will buy the toys for you. But if not given a chance, if you see in the local communities या फॉर्म में या विलेजेस में जाके देखोगे तो बहुत सारी चीज़ों से वो खुद अपने टॉयज बना लेते हैं. तो हमको हमको लगता है कि हर चीज़ बाहर से ही लाके कुछ होगा. हमारी आउटसोर्सिंग हमारे खून में इतना घुस गया है ना कि हमको लगता है कि हम कुछ, जबकि गांधी जी का मेन प्रिंसिपल ये था कि आप मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, ऑटो आई एम सॉरी, लेट मी जस्ट रिकलेक्ट द वर्ड, कि स्वावलंबी कैसे बनो, राइट, सेल्फ डिपेंडेंट. यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द, आज भी कुछ भी होगा तो वी आर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ये करेगी तो ये होगा, स्कूल बदलेगी तो ये होगा. यू व्हाई डोंट यू टेक चार्ज ऑफ सो मेनी थिंग्स फॉर योर सेल्फ इन योर हैंड? Exactly. व्हाई यू आर डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम? So once this unconditioning of education thing started, it started for our food, it started for our health. So then slowly we are doing natural farming also. And after, like, during the pandemic, all this activities here was at halt. And then we thought, initially we thought let's build an online platform. Also we were working on creating a alternative to higher education, which my daughter was designing that program, where from 16 years to 25 years of age, we can say that we'll give them all the skills and life related life skills, and we'll have employers also part of that, which they can without any college degree, how we can get people self sufficient. So Okay. alternative to higher education, that program also we were designing under Asmakam. So everything started clubbing together, and we thought that living a conscious self sufficient life and start working on the sustainability, life skills and wellness. So this is how this Asmakam Life University started coming into the picture. And by God's grace, we are blessed with a very big land, around 15 acres, near Indore, 25 minutes just from here. तो हम लोग वहाँ नेचुरल फार्मिंग कर रहे थे, तो और फॉरेस्टेशन भी कर रहे थे. तो ऐसा लगा कि वी ओपन दैट स्पेस for the bigger community where we can hold the residential programs also. So that's how this things are progressing, from Asmakam self learning space to Kotfu to Asmakam Life University, where we are saying that everything under the umbrella of universe which is not covered in any university about life, we want to work On under that. Asmakam Life University. So this is how this place is now shaping up. So Okay, great. So कोई ये चीज मतलब like don't get wrong me with this, don't get wrong with this, but someone can say like this ना कि you were able to put these efforts into your own life. अस्माकम का हम community building को अगर हम sideline कर दें, but individually आपने जो अपने आप को evolve करने के steps लिए, be it unschooling, be it this house, be it zero outsourcing आपका Right. food का या सब कुछ, Yeah. वहाँ पे you had a monetary upper hand, therefore you were able to do it. So क्या आपको लगता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है वो कॉर्पस होना? नहीं, मुझको लगता है कि हमको रिसोर्सेज भगवान की कृपा से, वी हैड लैंड, वी हैड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सो वी कुड डू मोर, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू थिंक, बिकॉज इट इज अ कम्युनिटी. व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर को क्रिएटिंग विद द पीपल, एंड वी आर बिलीविंग इन मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ वेल्थ. So in this community, if someone doesn't have any financial security, but they can still be part of the Asmakam and they can offer their efficiency into other forms, right? So this is because the land so because we had a land, we started Asmakam Life University, but it doesn't mean that other people who think to live consciously, to have to lead a life where they can start practicing zero outsourcing or towards minimal outsourcing for these things, which is not dependent on any resources. See, for education, what you want, right? You don't have to have you don't have to be rich to do the unschooling or taking charge of your own education, right? In There fact, are इससे so तो many पैसा resources available. you will in fact save money if you don't Right, school your right. kids. For natural healing, you don't have to again spend anything. There are many practices in the life which you can without depending on any money or any resources. Okay. Right? Growing your food, definitely, if you have a small space with you,
और आई वुड से जब यहाँ पेरेंट्स आते हैं तो मैं यही बोलती हूँ कि वो बोलते हैं आपकी सब बात सही है, वी आर नॉट ट्रस्टिंग दिस सिस्टम, वी आर फ्रस्ट्रेटेड विद दिस सिस्टम एंड वी वांट to unschool or homeschool, but what will happen to their career or their future? Hmm. So looking at the current scenario where our environment is going with the climate crisis, with all the things which is happening, और जो हम लोग environment के बारे में जो सुन रहे हैं Hmm. वो तो tip of the iceberg भी नहीं है. If you go deep into the subject, you would know कि this is 1,000 times more than what we are seeing right now. Okay. So in next 5 years you may see, or maybe in next 10 years you may see कि there would not be any food to eat, there would not be any water to drink, no oxygen to have. तो बच्चों को पेरेंट्स जब बोलते फ्यूचर का क्या होगा, तो आई ऑलवेज टेल देम व्हेन वी सिट एट अस्माकम एंड टॉक दैट इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग lakhs of rupees into their fake education system, Hmm. एक buy a piece of land and start growing your own food and start conserving the water. That is going to give 1,000% guarantee to have a better future for your children rather than sending them to this system. Hmm. And then you will see कि कुछ बचेगा ही नहीं. आज AI already you are seeing that it's taking away so many jobs, right? So there is lot of struggle, lot of unemployment. तो कहाँ से आएगा यार ये जो ग्रोथ मॉडल पे हम लोग हैं with the limited natural resources? You cannot have unlimited growth of the economy also. So where this system is going, you will soon see in Forbes. 10 years back, Forbes had forecasted that humanity will starve to death by 2050. But last 2 years, only 2 years back, I saw that timeline revised that humanity will starve to death by 2030. 2030 is just here, right? There is a very a very good example of exponential growth. How this growth model, what we are adopting for our economy growth, for our stock markets, for our mutual funds, जो भी सारी बातें चल रही, these हाँ. are all going to collapse. How? Because we are not left with natural resources to sustain that growth. Any industry is dependent on the natural resources, right? And that natural resources is depleted. It's not, or it takes millions of years to restock or regrow that natural resources, right? ये वाला जो रिलेशन है, हाँ. काइंडली एक्सप्लेन दिस अ लिटिल बिट मोर फर्दर कि तो हाउ ये सारा जो इकोनॉमी है या जो हम्म, भी बाकी की एक्सटर्नल चीजें हैं जो हाँ हमारी लाइफ में ऐड हाँ करती हैं, हाँ इकोनॉमी हो गई, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स एंड हम्म फाइनेंसेस, हम्म करियर, हम्म ये सब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है और कनेक्टेड है. तो कैसे? आप सी आप you are putting your money to grow, right? Into where? Tell me. लाइक जहाँ हम खर्चा करते हैं हाँ नहीं, फॉर अ बेटर आपका लाइफ. इन्वेस्टमेंट आप जो बोल रहे हैं ना, लाइक पीपल आर assuring कि you will get 10% growth. Banks are saying 7% growth. Mutual funds are saying 15% growth, right? और big stock markets are claiming कि इतना growth है. So you the growth, इकोनॉमी ग्रोथ की टर्म में बात कर रहे हैं ना हम लोग, हाँ. जीडीपी की टर्म में बात कर रहे हैं, राइट. हम लोग ग्रोथ की टर्म में बात कर रहे हैं. तो कहाँ से हो रही है ग्रोथ? कौन कौन सी इंडस्ट्री से हो रही है? एक भी इंडस्ट्री मुझको बताओ जो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट नहीं है. टेल मी. So we are left with almost, very very basic और very minimal natural resources right now. हमने सारी चीजें कंज्यूम कर ली जो है. ह्यूमन रिसोर्सेज से चलती हैं वो, ह्यूमन रिसोर्सेज से कैसे ग्रोथ होगी? व्हाट डू यू मीन जैसे बाय? कि जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं. तो वो कॉर्पोरेट कंपनीज ह्यूमन रिसोर्सेज से चल रही है, बट दे आर यूजिंग समथिंग. दे आर यूजिंग कंप्यूटर्स, राइट? दे आर यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? राइट. दे आर, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है ना. नेचुरल रिसोर्सेज के बिना क्या, कैसी ग्रोथ हो रही है बताओ मुझको. इवन बट आप तो कॉर्पोरेट की बात करो, एग्रीकल्चर में भी लैंड चाहिए आपको. आर यू लेफ्ट विद द लैंड? आर यू लेफ्ट विद द फर्टाइल लैंड? यू आर, कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है सब दूर का. पूरी लैंड को आप कॉन्क्रीट बनाते जा रहे हो, सीमेंट भरते जा रहे हो, आप पेड़ काटते जा रहे हो. आप बोल रहे हो कि हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, सोलर एनर्जी है. अरे सोलर पैनल्स को बनाने में भी एनर्जी लग रही है, वो कहाँ से आ रही है? राइट? यू आर सेइंग
हम बोल रहे हैं कि हम फ्रिज और हम सारे रिसोर्सेज एसी यूज़ कर रहे हैं, वो एसी यूज़ करके इन्वायरमेंट में वो टेम्परेचर ग्रो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग हमारे रूम का टेम्परेचर एसी ठंडा कम कर करने रहा में है, लगे बट हैं। हम वो सारी हीट बाहर भेज रहे हैं, राइट? राइट। एंड वो मालूम नहीं आपको, एसी यूज़ करने से यू आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, योर सेल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड विटामिन डी, एंड it's coming into many multiple diseases in the body because you are away from the nature, right? So anything, आपको, मैं मंसूर खान की एक किताब है, मंसूर, आई डोंट नो इफ यू वांट टू कवर दिस ऑन द पॉडकास्ट और नॉट, नो, बट इट्स फाइन। द थर्ड कर्व, मैं तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ. तो मंसूर खान इज आमिर खान कजिन, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही वॉज ऑल्सो IIT बॉम्बे में थे. 4 हिट मूवी दी उन्होंने बॉलीवुड में. तुम्हारे टाइम तो आई भी नहीं थी, वो सुना होगा नाम पर, जो जीता वही सिकंदर, कयामत से कयामत तक, जोश, अकेले हम अकेले तुम. वो चारों फिल्म देने के बाद में ही वेंट टू कुन्नूर, ही इज डूइंग हिज ऑर्गेनिक फार्मिंग. अभी मैं लास्ट वीक ही उनसे मिल के आ रही हूँ, 3 दिन उन्हीं के साथ में थी. तो ही लेफ्ट एवरीथिंग एंड ही सेड he started working on the environment. He made his own food forest and he said कि उसकी बुक है द थर्ड कर्व, where he has explained everything, how this exponential growth model is going to collapse. कोलैप्स। एंड हमारे पास में वो एक्सपोनेंशियल मॉडल जो उसको समझने के लिए वो कितना क्रिटिकल है, उसको समझने के लिए आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं कि एक फुटबॉल स्टेडियम है, ओके। सपोज न्यूयॉर्क में यॉन्की स्टेडियम या वानखेड़े स्टेडियम का ले लो. वहाँ पे आपने 1 मिनट में एक ड्रॉप ऑफ वाटर छोड़ी, सेकेंड मिनट में यू डबल 2 ड्रॉप, थर्ड ठीक मिनट है। में 4 मिनट में 8 ड्रॉप्स. तो हाउ मच टाइम यू थिंक दैट इट विल टेक टू फिल द एंटायर स्टेडियम? टेल मी. ऊपर लेवल तक हाँ, पूरा। ऊपर लेवल तक, फर्स्ट जो टॉप सीटिंग होता है वहां तक. वो मेजरमेंट्स पे पूरा डिपेंड हाँ, करता है, पर बट बताओ, तब भी कुछ कुछ रफली आइडिया है? 1 आवर 2 आवर्स। यू आर क्लोज. कुछ लोग बोलते हैं 10 घंटे, 15 घंटे, 4 दिन, 10 दिन, बट 45 minutes इट विल टेक टू फिल द इंटायर स्टेडियम. पर ओके, 45 minutes. नाउ आप यदि स्टेडियम की फर्स्ट स्टेयर पे बैठे हो, फर्स्ट पे, और पानी आपके पैर तक आया है, वहां से ऊपर तक जाने में कितना टाइम, मतलब वो स्टेज कब आएगी कि पानी आपके पैर को टच कर रहा है, सबसे फर्स्ट वाली सबसे नीचे की सीढ़ी पे है, वो कितने मिनट में होगा? वो होने में 10-15 मिनट तो लगेंगे। वो 10-15 मिनट नहीं, वो आएगा 41 मिनट पे, ये स्टेज आएगी और 45 मिनट्स तक पूरा फिल हो जाएगा. तो आप यदि फर्स्ट स्टेयर पे बैठे और आपको पानी टच कर रहा है, जो आज की स्थिति है कि पानी हमको टच करता हुआ दिख रहा है, वहां से उस स्टेडियम में ड्राउनिंग से बचने के लिए आपके पास सिर्फ 4 मिनट है भागने के लिए. कैन यू डू दैट? वी आर इन दिस स्टेज राइट नाउ. वी आर नॉट रियलाइजिंग द इम्पैक्ट. हमको पेंडेमिक आके बता गया, सब कर गया, हमको लगा कि हम तो वी वांट टू गो बैक टू नॉर्मल. नॉर्मल था ही नहीं, वी आर लिविंग एबनॉर्मल लाइफ. नॉर्मल तो वो था जो पेंडेमिक में हुआ. हमारी पूरी इंटायर नेचर रिटर्न टू नॉर्मल. सो यू नो. तो राइट। ये तू कर रहा है क्या रिकॉर्ड सारा? हाँ, तो listen to ये बोल रही हूँ मैं कि ये ग्रोथ, फाइनाइट रिसोर्सेज के साथ में इनफाइनाइट ग्रोथ की जो डेफिनेशन हम दे रहे हैं, आज देखो, आप कोई भी बैंक वाला आएगा, ये तो 5 साल में आपका 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा. कैसे होगा भाई? तुम कहीं भी जहां भी ग्रोथ के लिए, आज मैंने तुमको 1,000 रुपए दिए और तुमने प्रॉमिस किया कि अगले साल आपको 2,000 रुपए दूंगा, तो कोई तुम तकिए के नीचे बैठे बैठे पैसे डबल हो जाएंगे क्या? नहीं। नहीं होंगे. यू विल इन्वेस्ट इनटू समथिंग. इंटायर इंडस्ट्री, जहां जहां भी आप ये ग्रोथ की बात कर रहे हो, दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज. एवरीथिंग. तुम किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लो, इंफ्रास्ट्रक्चर बात कर लो, फाइनेंस बात कर लो, बैंकिंग सेक्टर बात कर लो, मेडिसिन कर लो, फार्मास्यूटिकल कर लो, जो ये सारी इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ कार इंडस्ट्री, ये वाली सारी जितनी भी बात करो आप, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज. और नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास है ही नहीं, तो हाउ यू आर गोइंग टू ग्रो? एंड नाउ वी आर इन द स्टेट ऑफ कैंसर. जो कैंसर है ना, इट इज ऑल्सो ग्रोथ, राइट? कैंसर क्या है? इट इज ग्रोथ ऑफ राइट। सेल्स. हाँ। एंड वी आर इन टू दैट स्टेट. एंड इज कैंसर गुड फॉर यू? नो. सो दिस इकोनॉमिक मॉडल की जो बात करें ना अपन, ये कैंसर है, ये कैंसर में बदल चुका है.
और हमको अलग अलग कैलकुलेशंस, अलग अलग प्रोमिसेस, अलग अलग लुक्रेटिव चीज़ें बता बता के, क्योंकि हमने कभी लर्निंग की नहीं है। हम सिस्टम ने जो सिखाया हमने सोचा वो सब सही बोल रहे हैं, रिसर्च करके हम उसी पे विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है ना उसको हमने शार्प ही नहीं बनाया। हमारी एजुकेशन सिस्टम वो शार्प, इंडिपेंडेंट नहीं रहने हाँ दिया। इंडिपेंडेंट नहीं, हम सारी चीज़ें कंडीशन नहीं, हम सिस्टम में आज हमको हैप्पीनेस की या सक्सेस की डेफिनेशन है ना, वो सिस्टम बोलेगी कि सक्सेस क्यों है तेरी लाइफ अथर्व, क्योंकि तू आईआईटी से पढ़ लिया है, तूने इतना बड़ा 2 करोड़ का जॉब ले लिया है, या तूने स्टार्टअप किया तो तेरा यूनिकॉर्न बन गया, तो ही तू सक्सेसफुल है। यदि तू बोलेगा कि एक झोपड़ी में बैठ के और मैं 2 रोटी खा के भी, अपने मन से अपना खाना उगा के 2 रोटी खा के भी मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, 2 जोड़ी कपड़े तो भी मैं खुश हूँ, तो सिस्टम तेरे को नहीं खुश रहने, वो नहीं बोलेगा कि तू खुश है, वो बोलेगा कि नहीं, गलत सोच रहा है तू, तू खुश नहीं है, तू तू दुखी है। तू बोले मन से तो लग रहा है मेरे को कि कोई प्रॉब्लम नहीं यार, बट आई एम मिसिंग आउट। पर वो बोलेंगे कि नहीं, तू गलत सोच रहा है, तेरे को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो ये कंडीशनिंग है हमारी सिस्टम की। हमारे पेरेंट्स को भी बच्चों को टॉप स्कूल में भेजना है, क्यों? क्योंकि 4 लोगों के बीच में वो बात कर सके, हमारा बच्चा में जाता, हमारा बच्चा, किसी ने बोल दिया मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाता, तो वो पेरेंट्स बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएगा कि यार मेरा बच्चा तो कोई ऐसी छोटी मोटी स्कूल में जा रहा है। क्यों भाई? मैं तो सबको बोलती हूँ, पेरेंट्स जब आते हैं ना यहाँ पे, तो कि हम क्या करें, हम तो ये अनस्कूलिंग होम स्कूलिंग तो नहीं कर सकते। मैं बोली फिर सबसे बढ़िया आपके बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डाल दो, क्योंकि वहाँ पे क्या उनको बहुत टाइम मिलेगा अपने आप को एक्सप्लोर करने का, पैसे भी आपके ज़्यादा नहीं लगेंगे। और बाकी जो आपको रियल में उनको सीखने की इच्छा है ना, वो हमारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ने, हमारे इंटरनेट ने उसका इतना बढ़िया यूज़ जो हमको मिला है। बाकी तो जो बैड इन्फ्लुएंसर्स हैं वो तो है ही से कंटेंट के, बाकी वन ऑफ द वेरी गुड एडवांसमेंट फॉर दिस वर्ल्ड वी आर इन, Knowledge is दैट available easily. नॉलेज आप घर बैठे बैठे MIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर से पढ़ सकते हैं, आप बड़े बड़े लोगों से अपने आप सीख और सकते कुछ हैं, भी यूट्यूब पढ़ पे सकते जाओ, हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, हैं। आपको जो पढ़ना है। किसने बोला भाई कि मैं इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रही हूँ तो मेरे को ये 5 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं? यदि मेरे को आर्ट पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ूंगी मैं? मेरे को साइकोलॉजी पढ़ना है तो कहाँ? और हमने सबको अलग अलग बॉक्सेस में बना दिया, हमने ये नहीं सोचा हमारी लाइफ में तो एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली हमारी बॉडी में, अभी अपन बैठ के बात कर रहे हैं तो मेरा दिमाग भी चल रहा है, मेरे बॉडी की सारी सिस्टम्स भी चल रही है, मेरा कुछ सबकॉन्शियस माइंड में भी कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है साथ में, एक साथ साइमल्टेनियसली। बट देन वाई कांट माई लर्निंग कैन बी साइमल्टेनियसली ऑन डिफरेंट थिंग्स, हाँ, जहाँ मन कर रहा है, जो राइट? इच्छा हो जहाँ रही मन, है। वो बोलता है ना 3 इडियट में कि भैया नॉलेज सब दूर से बढ़ रहा है, कहीं भी हाँ, बैठ के ले और लो। इसमें एक और चीज़ है, क्योंकि इसमें पता है इस सिस्टम में क्या हो गया है, इसकी वजह से ऐसा हो गया है कि हम जो भी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ने की इच्छा इसीलिए होती है कि यार मैं ये पढ़ूंगा और ये पढ़ के फिर मैं नौकरी करूंगा या कुछ प्रोफेशन Yes. चूज करूंगा जिससे मुझे पैसे आएंगे। Yes. मतलब कोई भी चीज़ का नॉलेज गेन करने के पीछे का पर्पस वो पैसा है। पैसा है, Learning नहीं है। लर्निंग नहीं है कि वो सेटिस्फेक्शन की नहीं यार मेरी इच्छा है ये जानना यस, कि ये क्योंकि होता क्या है। एजुकेशन के 4 पिलर्स हैं, लर्नर, पेरेंट्स, एजुकेशनिस्ट जो एजुकेटर्स हैं वो, और एडमिनिस्ट्रेशन। वो चारों का पर्पस सिर्फ पैसा है, तो फिर उसमें लाइफ ओरिएंटेड चीज़, लाइफ ओरिएंटेड लर्निंग आ ही नहीं पाएगी। आज आपकी सिस्टम ऐसी है कि यू कैन बी फर्स्ट क्लास इंजीनियर, यू कैन बी फर्स्ट क्लास MBA, आपका बहुत बड़ा कॉर्पोरेट में बड़ा जॉब है, फर्स्ट क्लास इंजीनियर, सेकेंड क्लास सन, थर्ड क्लास हस्बैंड एंड फोर्थ क्लास फादर। सो लाइफ में आपको फादर भी बनना है, आपको हस्बैंड भी मतलब मैं या तो फीमेल टर्म में बात कर लो, मदर भी बनना है आपको, सिस्टर भी बनना है आपको, बेटी भी बनना है। तो वो 3 चीज़ें कहाँ चली गई? मैं फर्स्ट क्लास इंजीनियर हूँ, बट मेरे लाइफ में, मेरे आसपास में नेचर से मेरा क्या रिलेशन है, मेरे आसपास की मेरी रिलेशनशिप कैसी, मेरा अपना सेल्फ से क्या रिलेशन है, मेरे को मालूम ही नहीं है। जो शायद ज़्यादा प्रीडोमिनेटिंग है इन बाकी करियर और मॉनेटरी राइट, चीज़ों से। बिकॉज और क्या है कि करंट सिस्टम इज़ नॉट गिविंग यू टाइम। 2 साल का बच्चा होता है, वो कुछ सोचने समझने लगता है, उसके पहले आपने भेड़ चाल में डाल दिया उसको। पुराने सिस्टम में गुरुकुल में भी बच्चा जाता था, 8 साल का बच्चा गुरुकुल में जाता था, और हमारे सिस्टम में था 14 विद्या और 64 कला। 64 कला जो होती थी वो लाइवलीहुड के लिए होती थी, जो आज हम जो भी लाइवलीहुड, डॉक्टर, इंजीनियर, मेडिकल, ये सारी चीज़ें, लॉ, ये सारी चीज़ें, वो 64 कला में आती थी। एंड दे वर टॉट बाय द पीपल हु वर वानप्रस्थी, जो 50+ के बाद में उनकी लाइफ की सारी ड्यूटीज़ पूरी हो गई है, वो गुरुकुल में जाके अपनी लाइफ का एक्सपीरियंसेस उनको शेयर करते थे, और उनसे डायरेक्टली लाइवली अप्रेंटिसशिप मोड में, मेडिकल भी पढ़ के बच्चा निकल जाएगा, उसको इंटर्नशिप या कुछ भी हो जाएगी, उसके बाद भी प्रैक्टिस के टाइम पे उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा, नो हैंड्स ऑन लर्निंग, नथिंग,
वी वांट टू कीप एवरीथिंग इन द बुक्स, और वो भी थर्ड हैंड नॉलेज मिलता है, क्योंकि जिसने बुक लिखी है वो अलग है, जो पढ़ा रहा है वो अलग है, और तीसरा जो पढ़ रहा है वो अलग है। जो डायरेक्ट लर्निंग नेचर से होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। आपको हम लगता है गुरुकुल सिस्टम हम वापस से अगर वापस लेके आते आन हैं तो वो बिल्कुल, बेटर मतलब होगा? बरिकुल गुरुकुल सिस्टम आप वापस आ जाए उससे तो बढ़िया बात ही नहीं हो सकती, बट उसके लिए समाज के हर अलग अलग जो क्षेत्र ग्रुप। हैं उसको सबको साथ में काम करना पड़ेगा, करेक्ट। क्योंकि गुरुकुल वॉज ब्यूटीफुल सिस्टम जहाँ पे गुरु और शिष्य को वो लगता ही नहीं था कि कोई ऐसी क्लासरूम पढ़ाई होती नहीं थी। सवेरे से गुरु के साथ में शिष्य घूमने निकल गया तो 8 से 10 सब्जेक्ट अपने आप पढ़ाई हो जाती थी। वेदर की पढ़ाई हो जाती थी, प्लांटेशन की पढ़ाई हो जाती थी, दूसरी फिलोसफी की बात हो जाती थी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। आज वो आप इनडायरेक्ट लर्निंग के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। हमको लगता है सब कुछ बस वो किताब में जैसा है ना स्ट्रक्चर वैसा सब कुछ पढ़ना है। फ्रेगमेंटेशन बना दिया हर राइट, चीज का कि राइट, साइंस पढ़ना है तो ये 10 चैप्टर बना दिया हर राइट, चीज का कि राइट, साइंस पढ़ना है तो ये 10 चैप्टर है, ये पढ़ राइट, लो तो राइट। साइंस हो गई 8th क्लास की, और 9th क्लास की। इंटीग्रेटेड लाइफ ही नहीं बची है। आज हमारा नेचर से कोई इंटीग्रेशन नहीं है। आज हमारे पास में आज जैसे इस घर में आप देखोगे तो वी आर को एग्जिस्टिंग विथ मोर देन 50 स्पीशीज, हम्म। और मे बी 100, मेरे को मालूम नहीं कितने तो छोटे छोटे जीव होंगे जिनको मैं आंखों से देख भी नहीं पाती होंगी। बट वी हैव बर्ड्स, वी हैव पिकॉक्स, वी हैव स्नैक्स, वी हैव नेवला स्क्विरल्स। है, स्क्विरल्स है, यहाँ पे चींटियाँ हैं, चूहा है, बिल्ली है, ये सामने स्ट्रे डॉग्स हैं। यहाँ पे सब लोग आते बोलते आपको डर नहीं लगता यहाँ पे रहते हो? मैंने कहा आई एम को एग्जिस्टिंग, आई एम सो मच प्रोटेक्टेड बाय ऑल ऑफ देम। इफ यू नो, तो वो हम भूल ही गए। हमको लगता है कि बस अलग अलग, और हम अपने मी एंड माई सेल्फ में अटक गए हम लोग। हमको सोशलाइजेशन की बात करते हैं, बट फेसबुक और सोशल मीडिया पे मेरे हजारों फ्रेंड है, बट मेरे पर्सनल 2 फ्रेंड है। 2 फ्रेंड भी नहीं होंगे, या 2 भी ऐसे लोग नहीं होंगे जिनसे मैं अपनी मन की बात शेयर कर सकता हूँ। राइट? तो इसीलिए हम लोग यहाँ हर संडे को अस्माकम पे वी ऑल्सो मीट फॉर अवर संडे सर्कल्स, जहाँ पे आके ऐसे ही लाइफ के डीप क्वेश्चंस के बारे में हम लोग सेल्फ एक्सप्लोरेशन मोड में बात डिस्कस करते करते हैं, हैं। साइलेंस में बैठते हैं हम लोग, क्योंकि हमको अपने आप से कनेक्ट होने के लिए वी नीड टू गो इनसाइड अस, एंड फॉर दैट वी नीड टू सिट इन साइलेंस। इतने लोग यहाँ यंगस्टर्स आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, बोले वी नेवर एक्सपीरियंस कि लाइफ में हम 5 मिनट भी चुपचाप बिना किसी गैजेट के, बिना कोई थॉट के, बिना कुछ करते हुए सोने के अलावा हम कब बैठे थे 5 मिनट। सो दैट 5 मिनट्स, इवन 5 मिनट्स, हम लोग आधा घंटा बैठते हैं यहाँ पे, इट इज़ सो मच हीलिंग फ्रॉम इनसाइड कि और वो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम आपको टाइम ही नहीं देता। 2 साल का बच्चा है, उसको 4 घंटे स्कूल भेजा, 4 घंटे कोचिंग क्लास भेजा, उसके बाद में टीवी देख लिया उसने, उसके बाद माता पिता से इंटरेक्ट करने का। आज हमारे स्ट्रक्चर में एक इंडिविजुअल आइसोलेशन हो गया है, फैमिलीज इंडिविजुअल हो गई। जो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनसे कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती थी, कितना विजडम था उनके पास में, वो उनको मिलता नहीं है। सो और वो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका टाइम, बहुत सारी उनके एक्सपीरियंसेस जो सोसाइटी में, कम्युनिटी में शेयर कर सकते हैं यंग लोगों के साथ में, वो नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि हम क्या करें, क्योंकि लाइफ में कोई अच्छा काम करने की जगह ही नहीं बची है। वी स्टार्टेड मोनिटाइजिंग एवरीथिंग, इवन व्हेन वी टॉक अबाउट शेयर्ड प्लेटफॉर्म, शेयर्ड इकोनॉमी प्लेटफॉर्म्स, जो हमारे सिस्टम में इनबिल्ट था, वीव्ड था, कि हम एक दूसरे के घर जाके रह सकते हैं, किसी के घर जाके खाना खा सकते हैं, हमारी गाड़ी किसी को हम शेयर कर सकते हैं, यदि उसको ज़रूरत है, उसको भी हमने इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वी स्टार्टेड मेकिंग मोनेटाइजिंग एंड मेकिंग इनटू द ट्रांजैक्शनल मोड, कि हमको हर चीज़ के पैसे चाहिए अब, यू नो। सो दैट मनी, और ये मनी करेंसी भी हमने ही बनाई है। मतलब व्हाट इज़ हाँ। मनी, यू नो। वो मनी 100 रुपए का नोट आप खा तो नहीं सकते हो, बट वो आप आगे जाके फ्यूचर में पेरेंट्स को यही बोलती हूँ मैं कि दे यू माइट हैव crores ऑफ रुपीज इन योर बैंक, बट इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, व्हाट दिस crores रुपीज आर गोइंग टू गिव यू? यू कैन नॉट ईट मनी। सो एनीवे, इसमें मेरे एक ख्याल सिंपल सा एक में सेंटेंस है जो इस पूरे इसको वो कर देता है, मतलब सम अप भी कर देता है, और एक हाँ, फिल्टर टाइप का है हाँ, कि एवरीथिंग व्हिच इज मेड बाय गॉड, हाँ, इट इज एक्चुअल गोल्ड एंड इट इज द रियल करेंसी एंड द राइट, रियल थिंग्स व्हिच जो आपकी लाइफ में ब्लिस ला सकता है। राइट, और बाकी सारा जो इंसानों ने बनाया ना वो आपको कभी ना कभी तो टेंशन देगा राइट, या प्रॉब्लमेटिक होगा। यस, मैन मेड। और वही है कि बाकी जितना गॉड ने बनाया वो या सारा एंड बेस्ट है। एवरीथिंग इज फ्री, मतलब सी एवरीथिंग इज फ्री इन द नेचर फॉर योर नीड, बट नथिंग फॉर योर ग्रीड। ये गांधी जी ने बोला है कि हमको, आप देखो ना, सनलाइट की जरूरत है बॉडी को, वो अवेलेबल है, हवा अवेलेबल है, जिसके हमको, जिसका कीमत क्या होता है ये हमको पेंडेमिक में मिल गया, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, यू नो।
तो बता रही हूँ मैं कि जो चीज़ें अबंडेंस में मिली है, जो आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, उसको रिस्पेक्ट करना सीखें हम लोग और उसको डीपली एक्सप्लोर करें कि व्हाई दे आर हियर। और हमारी नीड बहुत नहीं है, बट बिकॉज़ वी नाउ इनटू सोशल स्टेटस, ये गाड़ी भी होना चाहिए, उतना बड़ा घर भी होना चाहिए, इतने 4 जोड़ कपड़े भी होने चाहिए, यू नो। सो सो ये कितनी बार कोई लोग आते हैं सस्टेनेबिलिटी के, आप मिनिमलिस्ट बट इतना बड़ा घर है, तो मैंने कहा दिस दिस हाउस इज़ बीइंग यूज्ड फॉर द कम्युनिटी। That's why हुँ, that's why this, even this space, when you see this, if I would have lived for myself, I don't want to do anything and invite people on a gift basis to this space, then I would have just gone into just 10 by 10 हाउस। उसके पहले हम लोग यहाँ आवासा में एक अपार्टमेंट में भी रह रहे थे। चूंकि जैसे ऊपर भी बताया मैंने कि भगवान ने रिसोर्सेस दिए हैं, ये ट्रस्ट रख के कि ये इनको ये रिसोर्सेस मिलेंगे तो इसका कुछ अच्छा उपयोग होने वाला है। हुँ। दैट्स हाउ वी आर ब्लेस्ड विद दिस रिसोर्सेज एंड वी आर ट्राइंग टू शेयर इट विद एवरीवन, वही यू नो। लक्ष्मी टू महालक्ष्मी वाला हाँ, कन्वर्जन। राइट, राइट, राइट। सो ये है कि अदरवाइज़ आप देखोगे ये मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये मेरी गाड़ी जो है वो 10 साल 12 साल पुरानी है कि यू कैन अफोर्ड वेरी लग्ज़री कार्स, व्हाई यू आर ड्राइविंग दिस। मैंने कहा एक जो गाड़ी का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, हुँ, वो मेरा काम फुलफिल कर कर रही है रही है वो। अभी। आई डोंट वांट टू, मेरे को किसको शो ऑफ करना है, मतलब आई वांट टू यूज़ एज़ मच एज़ लेस रिसोर्सेज़ एज़ आई कैन इन माय लाइफ। तो ये ये है मतलब, यू नो। तो ओके, जैसे कि अब यूथ को आप क्या कहना चाहोगे? यूथ को क्योंकि आपका जो मैसेज होगा वो एक तो मल्टीपल डायमेंशन ओरिएंटेड भी होगा बिकॉज़ आपने वो 15-16 साल की अमेरिकन लाइफ़स्टाइल भी देखी है, ठीक है? आपका आईआईटी का बैकग्राउंड भी रहा है हाँ, और अब आप पूरी एक ऐसी लाइफ़स्टाइल को जी रहे हो जिसके बारे में अभी तक हाँ, हमने इतनी बात करी और ये हाँ। घर देखा। तो यूथ किस पर्सपेक्टिव के साथ में 18-19 साल के बच्चे हैं, किस पर्सपेक्टिव के साथ में लाइफ़ को लीड कर रहे हैं? अगर उन्हें मटेरियलिस्टिक चीज़ों की भी इच्छा है तो? क्योंकि है इच्छा अगर किसी की कि यार घर हाँ, ठीक है। चाहिए अच्छा घर, राइट, पेरेंट्स को राइट। दिलवाना है या क्यों या नहीं, क्यों कार नहीं। खरीदनी है सी, तो? अब मुझको लगता है अपन वो यूथ की तो बात करेंगे, बट ये सारे रिसोर्सेस हैं, उसकी ज़रूरत है लाइफ में, हुँ, वेल्थ की। हमारे ऋषियों ने भी माँग की है, परंतु वो किस लिए चाहिए, राइट? ओके। कि इफ आई एम जस्ट बाइंग इट फॉर द शो ऑफ, इवन गोइंग आउट ऑफ माय वे इन द सेंस कि ये क्रेडिट कार्ड्स या ये कर्जा करके कर रहा हुँ, हूँ मैं। मतलब टेंशन पाल के हाँ, ज़बरदस्ती वही का। वही बोल कि ये सब चीज़ें यदि रियल में मुझको ज़रूरत है तो डेफ़िनेटली वर्क हार्ड एंड गेट इट। बट इफ आई एम डूइंग इट जस्ट बूस्टिंग द ईगो। फॉर बूस्टिंग द ईगो एंड जस्ट फॉर द शो ऑफ हुँ, कि सोशल स्टेटस, हुँ, देन रीथिंक ऑन इट, यू नो। हुँ, कि एंड यूथ के लिए तो मुझको यही मैसेज देना है कि हमारे महापुरुष जो पूज्य दादाजी से मैंने सुना है कि हुँ, 3 चीज़ों में विश्वास है, भगवान, श्रुति और युवान। कि गॉड, यूनिवर्सल पावर, हमारे स्क्रिप्चर्स, क्योंकि वहीं से सारे हमारे जो तेजस्वी विचार हमारे जीवन को जीने के, वो हमको मिलते हैं, हमारे ऋषियों ने वो लाइफ बता के गए। और तीसरा युवान, की युवान कौन होता है? युवान वो होता है जो बच्चा नहीं और बूढ़ा नहीं है, राइट? मतलब हुँ, यूथ इज जो यूथ, बच्चा नहीं है और बूढ़ा नहीं है। करेक्ट। तो बच्चे के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कि बच्चा मांगता है हमेशा और रोता है, राइट? और बूढ़े के कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो निराश है और उदास है, मतलब वो, उसको कुछ करना नहीं है और हुँ, ही इज डिपेंडेंट। डिपेंडेंट एंड ही इज इन अ सैड, मतलब क्या बोलना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन मूड में है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, निराश है। तो जिसने ये चारों चीजें जीवन से निकाल दी, राइट? रोना, मांगना और उदास होना और निराश होना, हुँ, मतलब सॉरी, डिपेंड निराश होना और डिपेंडेंट होना। हुँ, तो ये चारों जिसके लाइफ में नहीं है वो युवान है। तो वो एज नहीं है, मतलब फॉर वो एक मी स 18 स्टेट ऑफ 19 इयर्स बीइंग है। इट इज अ स्टेट ऑफ द बीइंग। हुँ, आई थिंक इफ with this positive thoughts I'll be young even when I am 80 years old, हुँ, right? So this is a state of the mind. एंड युवान की दूसरी डेफिनेशन है कि उसको कुछ इम्पॉसिबल नहीं लगता है। ही और शी कैन डिसाइड एंड ही कैन डू एनीथिंग, हुँ, राइट? तो तो बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन यूनिवर्सल पावर एंड डोंट बी द कंज्यूमर ऑफ द सिस्टम, हुँ, ट्राई टू क्रिएट समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। हुँ, ये मुझको लगता है। और जो शार्पन योर इंटेलेक्ट
try to question everything what you are doing and go into the deep exploration mode, that why I am doing, if I am doing something, try to find and question everything in your life. From there I think you will get more deeper understanding ki if I am doing something just which makes me happy, or I am passionate about it, or I am just doing it for the external validation of the system, कि then only people will see कि no, I एक्सेप्ट am मी इन good. दिस Yeah, सोसाइटी. yeah, yeah. So I think that ओके, is एक ऑफ बीट क्वेश्चन मेरे को हाँ एकदम से दिमाग में हाँ आया तो मैं पूछ लूंगा. सिंस यू हैव अनस्कूल्ड बोथ ऑफ योर किड्स, ठीक है, हम्म, और बचपन से उनका सारा आपने ही देखा कि इनको जो करना हाँ, है खुद से करना है और बाकी आपने सिखाया. राइट. डिड मैंने यू, कुछ नहीं सिखाया. आपने कुछ भी नहीं वो सिखाया, खुद सीखे खुद हैं. सीखे. ओके, सो जो आप उनके साथ मैंने डिस्कशन. दिखाया है मेरी लाइफ से, इतना बोल सकती हूँ. मैंने ओके. और मेरे हस्बैंड ने ओके. वी लिव दैट लाइफ दैट दे हम्म. दे आर ऑब्जर्विंग. हम्म. तो तुम क्वेश्चन पूछो. हाँ, या सो हाउ डिड यू क्यूरेटेड या मेक देम रियल, मेक देम या विटनेस देम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लव एंड रिलेशनशिप्स? क्या वो विटनेस. विटनेस मतलब उनको इन चीज से इंट्रोड्यूस कैसे किया हाँ, या समझाया कैसे, इनके बारे में बताया कैसे? लव एंड रिलेशनशिप लव एंड मतलब. relationships. Love means basic love, हाँ, हाँ, and by relationships I just don't mean that romantic हाँ, हाँ, relationship, हाँ, but हाँ. in general सारे ही Okay. relationships. I think it was very easy for us because we come from a very rich, rich in the sense emotionally Culturally. rich and culturally rich Okay. family. And the practices we have been doing in our life, giving selfless love, going to different villages, going to meet strangers, giving them the thoughts, sharing कि you are our divine brothers and sisters. So they have been seeing this from the childhood. And also we tried to be intellectually honest, meaning whatever we were convinced with any thought in our life, we tried to bring that in action also. So by keeping a minimum distance or zero distance between your thoughts, your words and your actions, we created that conducive environment as a family in our life, and we started walking the talk, and they have been seeing that from the childhood. So they are picking up what they are seeing. And love and relationship basically, love तो वही है कि इफ़ यू ट्राई टू सी गॉड, वॉट एवर आपके अंदर जो भगवान है वही सामने वाले के अंदर भगवान है. तो उस नाते से आप उससे कनेक्टेड हैं, आप रिलेटेड हैं. और वो जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, आप स्ट्रेंजर्स से मिलते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो यू डेफिनेटली स्टार्ट फीलिंग दैट सेल्फलेस लव इन योर लाइफ. एंड देन हम लोग काफ़ी बड़ा हमारा पर्सनल जो फैमिली है वो तो है ही, बट उससे भी ज़्यादा हमारी जो डिवाइन फैमिली है और जो सोशल ग्रुप्स. सोशल ग्रुप्स नहीं है, मतलब सोशल भी नहीं बोलूँगी मैं, जो स्वाध्याय परिवार है हमारा, कि दे हैव बीन सीइंग us interacting and practicing those thoughts and meeting with strangers from the childhood. So I think they started picking up in that life. Even through our different initiatives, अस्माकम पे जैसे we are offering everything on the gift mode. यहाँ संडे में जो भी होता है, तो दे नो कि हर चीज़ मोनेटाइजेशन के लिए नहीं है, हर चीज़ कमर्शियल नहीं है, और हमारे पास लेन देन भी नहीं है. तो हमारे पास जो है वो हम कैसे ऑफर कर सकते हैं, और वो ही दूसरों से प्यार हम लोग कैसे रिसीव कर सकते हैं. क्योंकि कितनी बार होता है ना कि गिविंग इज़ ऑलवेज इजी बट रिसीविंग इज़ वेरी डिफिकल्ट. दिस वुड थोड़ा तुमको ट्रिकी लगेगा. हाँ, मुझे लग रहा है हाँ. क्योंकि आप लोग क्या करना चाहते हैं, आपको आपके पास वो स्पेस और आपकी वो तैयारी भी नहीं कि आप लोगों से रिसीव शायद कर आपके सको. वो उस टाइप के रिसेप्टर्स नहीं है उस चीज को रिसीव करने के जिस फ्रीक्वेंसी में वो दे रहे हैं. हाँ, तो हाँ. वो भले ही दे भी रहे होंगे बट आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो शायद. राइट. तो वो ये बहुत सारे, मतलब आई थिंक अगेन आई एम सेइंग दैट वी हैवंट डन एनीथिंग ग्रेट और कोई बहुत बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया है, बट वी आर ब्लेस्ड टू हैव सम ब्यूटिफुल थॉट्स and in our life, and we started practicing those and implementing in our life. और ये कोई भी कर सकता है, इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है. मतलब बस थोड़ा सा टाइम अपने आप को समझने के लिए चाहिए और एक्सप्लोरेशन के लिए चाहिए कि why I am here in this birth, what is the purpose of my life, how I am connected to the creator of this universe, and ultimately where I have to go after this life.
when you start understanding this, and this the basis is spiritualism, right? Right. That's what first time I said ki life is made up of 3 parts, material, emotional and spiritual. जब तक वो तीनों का एक बैलेंस सही नहीं होगा ना, तब तक लाइफ को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है. ऐसा नहीं है कि सब कुछ हरा ही हरा है. देर आर सो मेनी स्ट्रगल्स वी फेस्ड इन अवर लाइफ, बट हैविंग पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ Makes it कि easy. मेक्स इट ईजी कि समथिंग इज हियर, इट्स अ लॉट ऑफ लर्निंग फॉर मी. तो ये हो जाता है मतलब. एंड सभी को जब देखते हैं आपकी किसी के भी पास में, ऐसा तो है नहीं सबके लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा है. लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. तो वो तो है ही. रोज भी मीठा मीठा खाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, यू नो. तो यू नीड ऑल टेस्ट इन आवर लाइफ. तो दैट इज़ अ वेरी बिग लर्निंग एंड ग्रोथ इन आवर लाइफ. एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड, आई वुड से, कि जब आप एक नॉन जजमेंटल और अनकंडीशनिंग करके, अनलर्न करके बहुत सारी चीज़ों को देखने लग जाते हैं ना, तो बहुत सभी दूर ब्यूटीफुल ही दिखता है, यू नो. कि Gratitude बढ़ जाता है Right. अंदर. तो ग्रेटिट्यूड एंड भाव, मतलब कृतज्ञता और भाव, ये 2 चीज़ें हैं जिसमें हम जब यहाँ से दूसरी जर्नी में जाएंगे तो जो हमारा इवेल्युएशन होने वाला है ना, वो इसी बेसिस पे होना है कि मेरे को हर चीज़ के लिए मेरे लाइफ में ग्रेटिट्यूड बढ़ा कि नहीं. वॉट एवर आई हैव गॉट टुडे, अच्छा मिला है तो ग्रेटिट्यूड है, नहीं मिलता तो ये ग्रेटिट्यूड होता कि ये मेरे लर्निंग के लिए है, राइट. एंड मेरा भाव कितना बड़ा, प्रकृति के लिए, आसपास के जो जीव हैं उनके लिए, आसपास मेरे आसपास इतने सारे इंसान हैं उनके लिए मेरा भाव बढ़ा कि नहीं, कि आई कैन फील फॉर देम, मेरे पास एम्पैथी और कंपैशन है कि नहीं उनके लिए. तो वो आई थिंक, एंड दिस आर बिग वर्ड्स, बट प्रैक्टिसिंग everything is very very simple in the life once you start understanding more about yourself, Because those are the things which are natural to us. yeah, they are natural to us. मतलब वही चीज़ हमें इंसान बनाती है शायद. राइट. और वो नेचर के साथ में जैसे जैसे आप इनर और आउटर नेचर के साथ कनेक्ट होते जाओगे ना, अपना इनर नेचर और आउटर नेचर, तो मैं एक छोटा सा एनालॉजी भी देती हूँ उसके लिए कि हमको यदि अपने आप को क्लीन करना है, मतलब एक तो ये बोला जाता है कि हमारे पहले यदि आप सुनोगे तो 3 बार नहाना, ऐसा बोलते थे, राइट. तो 3 बार स्नान का मतलब फिजिकल नहीं है, हमारी मन, बुद्धि और शरीर तीनों का स्नान होना चाहिए. मन का स्नान के लिए यू नो मीटिंग विथ स्ट्रेंजर्स, गिविंग देम लव, ये मन का स्नान हो गया. बुद्धि का स्नान लिसनिंग टू आवर स्क्रिप्चर्स, लिसनिंग टू आवर एंसेस्टर्स जो इतनी सारी लर्निंग, नॉलेज, विजडम दे के गए. और बाकी तो फिजिकल क्लीनिंग अपने बॉडी के लिए. तो ये 3 स्नान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में. और उसके अलावा सॉरी मैं भूल गई क्या बोल रही थी. एनीवे गया वो. कोई एनालॉजी दे रहे थे आप. हाँ, एनालॉजी दे रही थी. तो व्हेन वी टॉक अबाउट, एक सिंपल सा एग्जांपल है घर में झाड़ू और पोछा, राइट. तो झाड़ू की डायरेक्शन जब लगाते हैं तो कैसी होती है, मतलब you move forward, right? You move forward and you clean, start cleaning, take it away. पोछे की जो है प्रोसेस कैसी होती है, वो पीछे से, मतलब आगे से आप पीछे खसकते रहते हो. You are moving forward and in पोछा प्रोसेस you are moving into the reverse direction. You are moving backward, right? तो वो एनालॉजी मैं हमेशा देती हूँ कि हमको अपने आप की डिटॉक्सिफिकेशन या अपना क्लीनिंग करना है ना, तो आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी जाना ज़रूरी है, आपको मूविंग फॉरवर्ड भी ज़रूरी है, और मूविंग बैकवर्ड मीन्स सी इनसाइड यूर सेल्फ, गो डीप इनसाइड यूर सेल्फ, ये दोनों ज़रूरी है प्रोसेस. तो कभी भी पोछा आप आगे बढ़ के नहीं लगा सकते, राइट. आपको पीछे ही आना पड़ेगा. लगाते लगाते आपको पीछे खसकना पड़ेगा. और झाड़ू कभी भी आप ऐसे ऐसे खसका के नहीं ला सकते, आपको आगे आगे जाना पड़ेगा. तो ये झाड़ू और पोछा की भी बहुत, मतलब हमारे तो आप लाइफ में कुछ भी प्रोसेसेस देखेंगे ना, कुछ भी जो भी सेट सिस्टम्स है हमारी, हर चीज़ में कुछ ना कुछ लर्निंग है. हर चीज़ में कुछ ना कुछ सिंबल है. यदि वो थोड़ा डीप जाएंगे तो समझ में आएगी. बाकी स्कूल में जाके सिर्फ किताब का ABCD 1 2 3 पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ों का टाइम नहीं मिलेगा. वेरी वेल. ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस लाइक? इट वाज वंडरफुल. अब मैं हमेशा बोलती हूँ कि यूथ को देख के तो मुझको इतना अच्छा लगता है, यू नो. एंड टुडेज यूथ, आई एज मच एज आई कर्स द सोशल मीडिया फॉर द बैड इन्फ्लुएंसेस, उतना ही मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ कि आज जो यूथ सोशल मीडिया का उपयोग करके जो इतना अच्छा काम कर रहा है,
plus this social media, internet and everything, what awareness it is bringing, because now you are exposed to the thoughts across the world, across the globe. Right. पहले नहीं पॉसिबल था, आपको लाइब्रेरी में जाके किताब पढ़नी पड़ेगी, वो किताब भी कब प्रिंट हुई थी, कब लाइब्रेरी में आई, तो आप हमेशा 5-10 साल पीछे ही चलते थे timeline किताबों के shift बहुत था टाइमलाइन. उसमें. नाउ थिंग्स आर चेंजिंग. जो जनरेशन गैप की बात करते 25 साल में जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, आज वो जनरेशन गैप इवन 3 और 4 years हो गई है. इवन 4 years younger person than you won't be at the same level, right? Right. So things are shifting, technology so fast, things are changing so fast, and there are people who are taking a very good advantage of this advancement, technology advancement, social media advancement, everything. बस वही है कि let's make our intellect sharp, so we understand the difference between good and bad, good use and bad use also, because everything affects our subconscious mind, and we need to make sure that we need to have a filter. जैसे पानी को फिल्टर करके पीते हैं ना, ऐसे ये थॉट्स सभी दूर से आ रही है हमारे पास में, ये भी बहुत फिल्टर करने की ज़रूरत है. और जब तक हमारी बुद्धि को, हमारी इंटेलेक्ट को शार्प नहीं बनाएंगे, वो शार्प कैसे बनेगी? वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग एंड वी स्टार्ट गेटिंग द विजडम्स फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स और हमारे स्क्रिप्चर से, क्योंकि सब कुछ बहुत ही क्लियरली और बहुत साइंटिफिकली और लॉजिकली हमको समझा के गए हमारे ऋषि मुनि. तो हम सिर्फ सोचेंगे कि रिचुअल है और रिलीजन है और हमको ये नहीं, हम तो रिलीजन में नहीं मानते, भगवान में, वो मत सोचो. थॉट्स देखो क्या है हमारे वेद उपनिषद गीता में क्या लिखा हुआ है. दे आर नॉट जस्ट वर्ड्स, बट ईच वर्ड हैव अ वेरी डीप मीनिंग एंड सो मेनी विजडम पर्ल्स इन दैट. तो वो हमको समझना ज़रूरी है. ये भी मुझको यंगस्टर से लगता है कि टेक्नोलॉजी और साइंस समझना है हमको, सब कुछ नई नई चीज़ें सीखना है, AI सीखना है, सारे टूल्स सीखना है, बट गो बैक एंड फाइंड योर ऑन ट्रेजर्स ऑल्सो विच इज़ गिवन. और सबसे बड़ा जो श्रीमद् भगवद गीता है, उसको डोंट गो इन द वर्ड्स की वो संस्कृत के हमको समझ में नहीं आते, बट एक एक शब्द के पीछे इतना डीप मीनिंग है. और चूँकि मैं इसलिए बोल सकती हूँ कि मैंने बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से और बहुत डीप अप्लाइड लेवल पे जो मैंने स्वाध्याय परिवार में मुझे दादाजी से गीता के बारे में सीखा है, उससे पूरी लाइफ का आउटलुक चेंज होता है. मतलब तो Okay, with that, let's conclude this. Thank you very much for your time. Thank you very much for the tour of this beautiful place. अच्छा लगा आपसे बात करके. बहुत बढ़िया. थैंक Thank यू you, ma'am. ओम एंड थैंक यू Thank you. अतर. रियली डिलाइटेड टू मीट यू एंड रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड ग्रेटफुल फॉर कि ये थॉट्स कोई 5-10 लोग जो भी सुनेंगे, ज़्यादा सुनेंगे, जो भी सुनेंगे, एटलीस्ट वी कैन एक आध भी कोई चीज़ किसी को लग जाए तो, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, बट वो जो कुछ सोचता होगा ऐसा करने का, उनके लिए एक ये सपोर्ट सिस्टम है कि देर आर पीपल हु आर डूइंग दिस एंड वी कैन क्योंकि कितनी बार ट्रांजिशनिंग या बहुत फियर भी होता है नए नए एक्सपेरिमेंट करने में. तो दैट इज़ द ओनली पर्पस कि मैं सोशल मीडिया में इस तरीके के कोई इनवाइट करते तो करती भी हूँ, या मेरा खुद का भी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस उसी के लिए है. फॉर दोज पीपल जस्ट स्टार्ट शेयरिंग व्हाट वी आर डूइंग, कि किसी को लगता है कि करना है तो दे नो दैट अदर पीपल आर ऑल्सो डूइंग, दे हैव अ सपोर्ट सिस्टम.